Hello, welcome to JK Civil Services. I am your assistant Tariqul Islam. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हम JK पुलिस कांस्टेबल 2017 का पेपर जो है उसका एक ही वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे और आपके साथ ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे इस पेपर के रिगार्डिंग। आज का जो पेपर है वो 2017 का है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और जेके पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट जो है वो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुके हैं और इस वक्त ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अवेलेबल है। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपको यू हैव नॉट टू वेट फॉर द लास्ट डेट्स, आप जल्दी जाइए, अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहे जेके सिविल सर्विसेज, जहां से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन वीडियोस मिलेंगे, आपको उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगी और आपको पीडीएफ मटेरियल भी शेयर किया जाएगा। आपको जुड़े रहना है इस ऐप के साथ। आप शेयर करेंगे और इस बेल इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आपके पास सभी नोटिफिकेशंस आएंगे जो भी आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग होंगे। चलिए, थैंक यू। आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। अगर हम कांस्टेंट किसी चीज को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग द कांस्टेंट एफर्ट्स। हम कांस्टेंट एफर्ट्स लगाते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए। उस चीज को क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है। आपके पास है परसिवियरेंस है, अटेम्प्ट है, एंथुसिज्म है, विगोर है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल विगोर को पहले डिस्कस करते हैं, ये हो गया आपका गुड हेल्थ। आपके पास गुड हेल्थ है, नो डाउट। अगर आपके पास गुड हेल्थ है, दैट्स गुड, दैट्स फाइन, आपके पास गुड हेल्थ है। लेकिन ऑनली गुड हेल्थ तो बहुत सारों के पास होता है, लेकिन वो किसी पोस्ट को क्रैक नहीं कर पाते अपने हेल्थ की वजह से। इसके लिए आपको, और इतना ही नहीं बल्कि अगर एंथुसिज्म, अगर आपके पास जोश है, जज्बा है, या कोई चीज करने का जोश और जज्बे से काम ही नहीं चलता है, गुड हेल्थ से काम ही नहीं चलता है जब तक आप उस पर एफर्ट्स नहीं लगाओगे, उस काम को एफर्ट नहीं करोगे। या अटेम्प्ट आपको क्या होता है, अटेम्प्ट आपका दो चीजें उसमें आ जाती है। आपका अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल भी रहता है, आपका अटेम्प्ट जो है वो फेलियर भी रह सकता है। कभी कभार आपको अनसक्सेस यानी कि फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। और परसिवियरेंस आपका जो है, दैट मींस कांस्टेंट एफर्ट्स in order to achieve something। जब आप कांस्टेंट एफर्ट लगाते हो until and unless you were not able to achieve the things, तो उसको हम क्या कहते हैं, परसिवियरेंस। तो परसिवियरेंस यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। मिनिमम एज वोटिंग एज इन इंडिया। आपको बताना है मिनिमम वोटिंग एज। यहाँ पे 1989 में क्या हुआ, तब तक जो है यहाँ की ये जो वोटिंग एज थी दैट वाज 21 और उसको रिड्यूस किया गया है 18 ईयर्स से। तो आपका जो राइट ऑप्शन है दैट इज 18 ईयर्स। 18 ईयर्स आपका जो है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये रीजनिंग रिलेटेड है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर रीजनिंग सेक्शन। आपको बताना है, देखिए यहाँ पे है इफ सर्टेन कोड कैट, यहाँ पे कोड कैट दिया गया है। आपको कैट को क्या करना है, कैट इज रिटन एज BDU। देखिए यहाँ पे कैट है, CAT कैट है। यहाँ पे जिसका जो कोड है वो है DBU है। ये जो इसका ऑप्शन कोड है, इसका जो कोड है दैट इज कैट का कोड जो है, मैं फिर से कैट यहाँ पे है, कैट का जो कोड है वो है DBU। देखिए, हाँ, अब हमें डॉग, देखिए यहाँ पे हम इसी को स्ट्राइक करते हैं। सबसे पहले सी जो है कैट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कैट को स्ट्राइक करते हैं। कैट को है +1 करो, D आ जाएगा। आप A को +1 करो, B आ जाएगा। आप T को +1 करो, U आता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि पैटर्न कहाँ का है। आपको +1 करना है हर एक। अगर यहाँ पे DOG है, ठीक है, इसको हम +1 करते हैं। +1 E है, +1 इसको करे P है, +1 इसको करे H है, +1 इसको यहाँ पे करे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा H आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है दैट इज EPH। तो ये वाला ऑप्शन जो है EPH आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे जाएंगे हम। ठीक है, आपको बताना है फॉलोइंग वर्ड। आपको बताना है इन 4 वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो डज नॉट फिगर इन द प्रेम्बल। आपको बताया गया है कि डज नॉट फिगर। यहाँ पे देखिए, अगर फिगर आउट होता है, आपको बोला गया है कि ये जो वर्ड्स है इनमें से आपको निकालना है वो वर्ड, आपको बाहर निकालना है जो फिगर नहीं करता है किसमें, प्रेम्बल में। यानी कि प्रेम्बल का प्रिंसिपल है ही नहीं। वर्ड प्रेम्बल इज
प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें ये फिगर ही नहीं करता है, ये इसका प्रेम्बल ही नहीं है, ठीक है, जो इसमें लाई ही नहीं करता है। तो आपको पता नहीं कौन सा। अगर हम यहाँ से बात करें सॉवरेनिटी, ये एक सॉवरेन अथॉरिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके पास सॉवरेन अथॉरिटी है, ठीक है, और सुप्रीम अथॉरिटी जो है सुप्रीम लॉ माना जाता है, या डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो अगर इसमें से आपको डज नॉट फिगर जो है वो होता है हमारा वेलफेयर। वेलफेयर इसमें नहीं है। वेलफेयर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर, ये बहबूदी पे ही काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर। लेकिन इसमें ये इनकलकेट नहीं हुआ है, ये टर्म ही इनकलकेट नहीं हुआ कि वेलफेयर जो है वेलफेयर टर्म मतलब इंक्लूड नहीं हुआ है। दैट मीन्स आपका जो यहाँ पे जो पॉइंट आउट होगा, ये जो यहाँ पे आउट होगा वो दैट इज वेलफेयर। क्वेश्चन 5, अगर आप फिगर डाउन करते हो, देखिए आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है, आप यहाँ पे बताइए जो आपका, अगर आप लिखते हो नंबरिंग लिखते हो 1 से 100 तक, आप 1 से 100 तक लिखते हो। फॉर एग्जांपल आप यहां से 1 से 100 तक लिखते हो, आपने 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 तक आप लिख रहे हो काउंटिंग। आपको बताना है कि 3 कितने टाइम्स आता है, ठीक है, आप इसको घर में चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 20 टाइम्स आ जाता है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, पेन साथ रखना है। तो इस पे आप क्या करोगे, इस पे वर्कआउट करोगे तो यू विल गेट द योर आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट होम मिनिस्टर, आपको बताना है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो पहला होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन सा था, ही वाज द सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, वो आपका इसमें राइट ऑप्शन बन जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आपको ये क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, ठीक है। ये आपका पूछा गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके पास जो है नेक्स्ट में क्या है, केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट आपके सामने दिया गया है, इसका बताना है आपको केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल। इसमें जो ऑप्शन है दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये एनालिसिस चल रही है क्वेश्चन पेपर की, जो 2017 में जेकेपी कांस्टेबल में पूछा गया था, इसकी एनालिसिस चल रही है, एक ही वन वीडियो में ये सारा वन शॉट में आपको ये कंप्लीट किया जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड जो है NaCl आपकी जो इसमें फॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। या अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। आपके सामने जो है फॉलोइंग जो सीरीज दी गई है, इसमें से आपको बताना है कि मिसिंग कौन सी मिसिंग टर्म है। देखिए 11 है, आपको क्या करना है, देखिए आपको लिखना है, यहाँ पे 11 है, 12 है, 17 है, 18 है, उसके बाद 23 है, 24 है, उसके बाद आपको मिसिंग टर्म दी गई, आपको लिखना है कि मिसिंग टर्म इनमें से कौन सी है। देखिए 11 12 है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गैप चेक करना है, देखना है कि कितनी गैप्स बनी है। यहां से 11 से 12 तक है, +1 है, ठीक है। और यहाँ 14 से लेकर हमें ये पता ही नहीं कि अभी क्या पैटर्न आगे आएगा, हम इसके बारे में चेक करेंगे, इससे हम चेक करेंगे। और भी हमारे पास कुछ मेथडोलॉजीज है, लेकिन पहले हम यही मेथड इसमें इस्तेमाल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे +5 की गैप है, +5 12 + 5 = 17, 17 + 1 18, 18 + 5 23, 23 + 1 24, 24 + 5 आपका क्या बन जाता है, आप 24 को आप 5 ऐड कीजिए, हो गया आपका 29 आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो सकता है। चलिए और एक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखना है, देखिए यहां पे हम गैप और देखेंगे। देखिए 1 को आप ऐड करो, 1 को आप ऐड करो +4, ठीक है, +4। तो यहाँ पे 5 माइनस, यहाँ पे -4 करो, 5 में आप 5 को -4 करो, 1 आ जाएगा, 1 को आप +4 करो, 5 आ जाएगा। 1 से आप क्या करोगे, यू हैव टू डू द सेम मेथड, -4, और यहाँ पे है +4 है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका ये भी एक पैटर्न बन जाता है, +4 -4 +4 -4 +4, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न आपका बन जाता है, सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे भी है 4 + 4, देखिए 1 + 4 = 5, 24 = 5, 24 + 5 = 29, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। गॉट इट, चलिए थैंक यू। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है रिवर नाइल फ्लोज इन विच कंट्री। यहाँ पे कंट्रीज का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में नाइल रिवर जो है फ्लो करता है,
कौन सी कंट्री में? देखिए ये जो इजिप्ट है, इजिप्ट इसका राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। और इसका जो बैसिन, टोटल बैसिन है वो 11 कंट्रीज से, 11 कंट्रीज से, 11 कंट्रीज के बीच में से इसका बैसिन जो है वो फ्लो हो जाता है। इसमें 11 कंट्रीज है, लेकिन इसमें जो दिया गया बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे इजिप्ट है। अगर उगांडा होता, अगर वेनेजुला होता तो वो इसके ऑप्शन हो सकते थे, या साउथ सूडान हो सकता था, वो भी इसके राइट ऑप्शन थे। लेकिन साउथ सूडान है नहीं, वेनेजुला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, या उगांडा नहीं है, ठीक है। तो या इथोपिया नहीं है। अगर वो कंट्रीज होती ना, देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। अगर इथोपिया, अगर इथोपिया होता, ठीक है, उगंडा, उगंडा होता, ठीक है, या वेनेजुला, वेनेजुला, वेनेजुला होता, तो ये भी आपके कहीं ना कहीं किसी हद तक ये भी ऑप्शंस आपके ठीक हो जाते, ठीक है। अगर इथोपिया होता, उगंडा होता, वेनेजुला होता, साउथ सूडान, साउथ सूडान, साउथ सूडान होता, तो वो भी राइट ऑप्शन आपका बन जाता, राइट आंसर बन जाता। लेकिन ये कंट्री जो है इसमें है नहीं, इसमें एक ही कंट्री दैट्स इजिप्ट, तो इजिप्ट राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कमांडर? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? यहाँ पे देखिए ये 2000, आपको ये 2016-17 का पेपर है ये, यानी कि 2016-17 में हमारे कौन थे? हमारे जस्टिस दीपक मिश्रा थे, ठीक है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो एट दैट टाइम ही वाज द, ये कौन थे? ये हाँ, ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, ठीक है, एट दैट टाइम। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 11 को हम चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो आपको क्या करना है? आपको, आपके लिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, वो आप क्या करोगे, इसमें आप कमेंट्स में लिखोगे हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंट, प्रेजेंट ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट को आपको बताना है प्रेजेंट कौन है इस वक्त, चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 जो आपका है, विच गेम ऑफ सानिया नेहवाल इज एसोसिएटेड? आपको बताना है कि सानिया नेहवाल जो है वो किस गेम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है दैट इज बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन के साथ आपकी सानिया नेहवाल जो है दैट इज शी इज एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन के साथ वो एसोसिएटेड है, ठीक है। आपको, हाँ, आपको बताना है कि रिसेंटली जो 2024 में ओलंपिक गेम्स हेल्ड हुए हैं, कहां पे हुए हैं? पेरिस में, ठीक है। इसका जो आंसर है पेरिस में है, ठीक है। पेरिस फ्रांस, फ्रांस में ये हेल्ड हुए है। 2024 का जो इसमें जो 2024 का जो ओलंपिक जो है वो कहां पे हुआ है? वो जो फ्रांस में हुआ, ठीक है। आपको बताना है इसमें से, हाँ बिल्कुल, नीरज चोपड़ा, हाँ यहाँ पे एक नीरज चोपड़ा जो है इसने यहाँ पे सिल्वर जीता, इंडिया से सिल्वर। और कौन से गेम के साथ एसोसिएटेड है? ये जेवलियन, हाँ, जेवलियन थ्रोवर है, हाँ? ये जेवलियन थ्रोवर है, ठीक है। ये कौन है? ये जेवलियन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा, सिल्वर जीत के आए हैं किसमें? जो ये ओलंपिक्स है, पेरिस ओलंपिक्स, इसमें उन्होंने सिल्वर जीता है। कौन से गेम में? जो ये जेवलियन थ्रोवर है, ठीक है। 89 पॉइंट समथिंग इसका जो है वो थ्रो था इसका, ठीक है। यही पे एक क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिसर, आपको पता है कौन से ब्रिटिश ऑफिसर जो है जो रिस्पॉन्सिबल थे जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग जो मैसेकर है वो कब हुआ था? उसका जो डेट है, यहाँ पे मैं डेट मेंशन करता हूं, हाँ, उसका जो डेट है दैट इज 13th ऑफ अप्रैल। चलिए 13th ऑफ अप्रैल 1919, 13th ऑफ अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक है, जिसको लेकर बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दी गई थी, ठीक है। और इसमें देखिए क्या हुआ था, हाँ लिसन, इसमें जो एक मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम था जनरल डायर, जनरल डायर जो है उन्होंने, जो नहते लोग थे वहां पे वो बैसाखी मनाते। और 13 अप्रैल को होता क्या है? हमारे जो सिख बरादरी के लोग होते हैं बैसाखी मनाते हैं, ठीक है। बैसाखी का दिन था, ये लोग बैसाखी मना रहे थे, ठीक है। वो अनआर्मड पीपल थे वहां पे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे बैसाखी। और जनरल डायर ने
चारों गेट जो उसके हैं उसको बंद करके लोगों पे क्या किया, शूट किया लोगों को, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने मैसेकर किया था, ठीक है। चलिए ये था ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, हाँ अब क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ प्लस मीन्स डिवाइड और एडिशन जो है, एडिशन मीन्स डिवाइड, डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन, देन यहाँ पे सिंपल है। देखिए यहाँ पे है एडिशन मीन्स, एडिशन मीन्स, एडिशन का यहाँ पे मैंने क्या है, एडिशन मीन्स आपको देखना है इफ एडिशन मीन्स डिवीजन, एडिशन जो है वो डिवीजन है और डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन जो क्या है दैट इज एडिशन योर, ठीक है। तो ये इस तरह से इक्वेशन बनेगी 12 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे -3 और इसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 और लास्ट में आ जाएगा +8। देखिए यार हम इसके सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया 2, हाँ 2 6 2 आर 12, 2 6 आर 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -3 × 2 हो गया 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 6 +8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा और बाद में 2 3 6 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 माइनस, अगर 2 को हम 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा आंसर, लेकिन साइन रहेगी माइनस की, -4 और +8 रहेगा, ठीक है। -4 +8 और -4 को अगर हम 8 घटाते हैं तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस और माइनस को जब हम करेंगे वो माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे साइन जो है वो किसकी रहेगी, यहाँ पे एडिशन है, एडिशन में क्या होता है यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि साइन जो है साइन इसकी रहेगी, ये कौन सा है, ये लार्जर नंबर है, ठीक है, ग्रेटर नंबर में साइन रहेगी तो +4 इसका आंसर बनेगा, तो राइट आंसर इज 4, ठीक है, गॉट इट। तो ये है हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 आपको बचाना है, भजन सोपुरी इज एसोसिएटेड विद, भजन सोपुरी किसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भजन सोपुरी जो है एसोसिएटेड है। यस योर राइट आंसर मस्ट बी गुड, आपने दिया होगा आंसर, आपने ऑप्ट किया होगा, तो वो संतूर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इसमें और भी कुछ पूछ सके, किसी भी, जैसे कि जाकिर हुसैन का पूछेगा तो तबला के साथ, या किसी और का पूछेंगे तो आपको यू हैव टू गिव द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, Who among the following is called the frontier गांधे, आपको बताना है कि फ्रंटियर गांधे किसको कहते हैं, Who is called the frontier गांधे, फ्रंटियर गांधे आपका बनेगा खान अब्दुल गफार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफार खान जो है वो आपका बनेगा फ्रंटियर गांधे, इसका राइट ऑप्शन आंसर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे और एक जो है इफ x² + x इज इक्वल टू 12, आपको देखिए क्या है 12 के आपको स्क्वायर रूट सिंपली निकालने, एक तो 3 बनेगा, 3 4 12, 4 3 12 हो गए, 2 है, हो गए, इसमें एक x का वैल्यू आएगा 3, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 4, ये दो वैल्यूज में देखिए आपको सिंपली फैक्टर्स ढूंढने हैं, इसमें एक x बनेगा 3 और दूसरा x जो है वो 4 के वैल्यू आ जाएंगे, तो दोनों x का जो है x3 भी हो सकता है 4 भी हो, क्योंकि फैक्टर 3 4 12, 4 3 12, ठीक है। सिंपल आंसर आपको निकालना है सिंपली, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा जाता है, इन विच कंट्री द फेमस विंबलडन टेनिस, आपको बोलना है विंबलडन टेनिस जो है चैंपियनशिप कहां पे प्ले किया गया था 2000 कौन से ईयर में, 2016 17 कहां पे हुआ था, ठीक है। आपको बताना है कंट्री का नाम बताना है, कंट्री जो है वो इंग्लैंड थी और जो सिटी लंदन, हाँ ठीक है, दारुल हुकूमत जो इसकी दारुल हुकूमत लंदन है वो है इसका राइट ऑप्शन। दांडी मार्च, दांडी मार्च किसके साथ एसोसिएटेड है, दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद नो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ दांडी मार्च आपका एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहां पे है, देखिए फर्स्ट मे इज ऑब्जर्व्ड एज, आपको देखिए जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये जो इंटरनेशनल डेज है, ये जो नंबर डेज है, मतलब कौन सी डे कौन मनाया जाता है, और आपको थीम भी इसके साथ साथ देखनी है, ठीक है, आपको थीम भी इसके साथ पढ़नी है। थीम के साथ साथ एक तो आप इंटरनेशनल डे कौन सा कब मनाया जाता है और इस डे की थीम क्या है, इस थीम के साथ आपको जाना है। और देखिए आप, हाँ बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है दैट इज इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे जो है इसका आपको ये राइट ऑप्शन आपका है इंटरनेशनल लेबर डे, इसमें मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है।
हाँ बिल्कुल। हाँ, अब इसका 2024 की थीम, 2024 जो है थीम, थीम ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे जो 2024 की थीम क्या है, ठीक है? एंश्योर वर्क प्लेस, एंश्योर एंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्दी क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा जाता है, क्योंकि अब जो देखिए एसएसबी एग्जाम्स जब भी लेता है तो बहुत सारे जो एग्जाम्स हुए हैं आज तक उनमें से ये पूछा गया कि अगर कोई इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट किया गया है तो उसका थीम क्या था, थीम के बारे में आपको पूछा जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय द मोटरिस्ट। देखिए अगर आप गाड़ी चलाते हो, मोटरिस्ट किसको कहते हैं? जो गाड़ी चलाता है। और आप गाड़ी चलाते हो तो आपके राइट साइड में जो आपके राइट साइड में खिड़की होती है तो उसके साथ एक मिरर लगा होता है जिसपे आप क्या चेक करते हो कि पीछे से कोई गाड़ी आई, तो उसको साइड छोड़ना है कि पहले आप जाना है, ठीक है? पहले आप, तो ये तो आपको पता ही है कि ये रूल, दिस इज अ रूल ऑफ ट्रैफिक पुलिस, ठीक है? ट्रैफिक पुलिस रूल, पहले आप, तो यानी कि आप उसको, एक तो उसको रेस्पेक्ट करते हो, दूसरा तो उसी को जाने देते हो, ठीक है? तो पहले उस दैट मींस आप अपने नियम के साथ गाड़ियां चलाते हो, ठीक है? तो पहले आप, इसके बाद जो है आप उस पर क्या करते हो, अगर रिवर्स गियर आप लगाते हो तो रिवर्स जाने के लिए उस पर आप फोकस करते हो, ठीक है? तो वहां पे कौन सा मिरर होता है, ठीक है? वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इस पे लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट जो भी मिरर में दिखते हैं वो उससे काफी नजदीक होते हैं, जैसा वो दिखता है उसमें छोटा दिखता है। अगर आपकी पीछे गाड़ी होगी तो वो छोटा दिखेगा और दूर दिखेगा, लेकिन वो उससे करीब होता है। यही वजह है कि आपको फोकस करना है तो फोकस को इसी पे करो, पे सॉरी जो आपके वहां पे जो मिरर लगा होता है तो उसको फोकस करने के लिए कन्वेक्स मिरर का यूज होता है, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग टू बैकवर्ड पोजिशन, ठीक है? जब आप बैकवर्ड जाते हो तो वहां पे वो होता है, ठीक है? हाँ, लिसन क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर आपको बताना है इनमें से कौन सा है। देखिए नेचुरल फाइबर जो है, नेचुरल फाइबर यहाँ पे जूट भी, यहाँ पे कॉटन है, ठीक है? कॉटन जो है वो भी है, कॉटन सिल्क जो है वो भी है, ठीक है? जूट, ठीक है, ठीक है? और ये जो है रबर भी है, सर ना रबर नहीं है, सॉरी, हाँ सिल्क, सिल्क है, सिल्क है, जूट है, ठीक है? कॉटन है, वूल है, ये आपका माना जाता है नेचुरल फाइबर, ठीक है? तो ये आप नेचर से हासिल कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि ये जो कॉटन है आपका कहाँ से, एग्रीकल्चर से, सिल्क जो सिल्क वो से, जूट एग्रीकल्चर से, वूल जो है वो कहाँ से, वो शीप जो है भेड़ बकरियां हैं उनसे आप हासिल कर सकते हो, शीप या गुड से आप हासिल कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे जूट है, ठीक है? देखिए चूज द, अब क्वेश्चन नंबर 22, चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड किसको कहते हैं? वो वर्ड जो करेक्टली स्पेल्ड होता है, स्पेलिंग जिसकी करेक्ट है। देखिए आपने बोलना है कि एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे लिखा है EXEM, तो ये गलत है, ठीक है? यहाँ पे EXAMPEL ये भी गलत है, EXAMPAL ये भी गलत है, ठीक है? EXAMPLE एग्जाम्पल जो बी पार्ट है ये राइट आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23, देखिए आपके यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है ऑन ए वर्टिकल पोल, एक पोल खड़ा है, वहां पे क्या है, एक मंकी जो है वो चढ़ता है, 30 फुट चढ़ता है, 30 फुट चढ़ने के बाद वो रेस्ट करता है थोड़ी देर के लिए और इस तरह से वो स्लिप डाउन हो जाता है 30 फीट जो है वो स्लिप डाउन करता है। स्लिप डाउन करने के बाद अगेन वो फिर से स्टार्ट करता है, सेम प्रोसेस हो जाती है, सेम मैनर में वो कैसे गिर जाता है। और ये प्रोसेस जो है वो उसने क्या किया, स्टार्ट किया, एसेंट जो है 8 AM से एसेंट किया, स्टार्ट किया 8 AM से, ठीक है? तो इस तरह से आप मुझे बताइए ये जो है टॉप को वो कब टच करेगा, ठीक है? तो जब कितने बजे वो टॉप को टच करेगा, जबकि 120 जो है फीट उसकी टोटल हाइट है, किसकी, पोल की टोटल हाइट 120 फीट है, ठीक है? देखिए यहां पे हम देखते हैं 120 की, पहले हम यहां पे देखते हैं, देखिए यानी कि यहां से हम देखिए पहले हम 30 में से 20 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 है और 10 फीट जो है इसने कितने में किया, 1 आवर में, 1 आवर। तो यहां पे अगर हम 10 और यहाँ पे देखें 100 फीट वो कब करेगा, जब वो 10 आवर्स
हाँ 10 आवर्स जो है वो जब चढ़ेगा वो 10 आवर्स कंटिन्यूसली, और वो क्या करता है, वो 20 फीट जो है वो नीचे जाएगा अगेन अगेन अगेन, वो नीचे जाता है, वो 3 अटेम्प्ट करेगा, हाँ 2 अटेम्प्ट करेगा, 2 अटेम्प्ट में वो 10-10 फीट नीचे जाएगा, तो वो 20 नीचे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना है, हाइट कितनी है 120, और 120 में से माइनस करो 20 फीट, ठीक है, 120 फीट में से माइनस करो 20 फीट, और इस तरह से आपका जो यहाँ पे है ऑप्शन वो 100 फीट आएगा, ठीक है। तो 100 फीट वो कितने टाइम में करता है, यहाँ पे हमने दिया 100 फीट वो 10 आवर्स में करता है, ठीक है, 10 आवर्स में 10 आवर्स में वो 100 फीट करता है, ठीक है। 10 आवर्स में वो क्या करता है, 100 फीट करता है, क्योंकि आप उसको 100 फीट ही कर ले, क्योंकि वो 20 जो है वो पहले ही कर चुका है, आप उसको 100 फीट ही कर ले, तो वो 10 में आएगा, ठीक है। अगर वो 8 बजे स्टार्ट करता है, तो 8 बजे जो स्टार्ट करेगा 8 + 10 आवर्स इसमें जोड़ो, तो राइट आंसर आपका आएगा 6 PM को वो पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन था, तो होप यू विल डू इट इन अ फैंटास्टिक मूड, तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे, यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी in order to do this question, in order to solve this question, ठीक है। I prefer to coffee, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रेफरेंस है, ठीक है, ये प्रेफरेंस है, अगर प्रेफरेंस होगी ना, कंपैरिजन नहीं है, ये प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेंस है, ठीक है। प्रेफरेंस जब होती है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जब प्रेफरेंस होती है तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हो, प्रीपोजिशन का, ये वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हो। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहां पे करते हो, जब प्रेफरेंस होती है तो प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कॉमन लेमैन जो है वो देन यूज करेगा, क्योंकि देन तो इसमें लगेगा ही नहीं, ठीक है। ओवर यूज करेगा, ओवर तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये किसी चीज के ऊपर नहीं है, आपने चाय के कप को कोई छत नहीं बनाई, उसके ऊपर जो है वो काफी रखी है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन ओवर तो नहीं लगेगा। और यहाँ पे ऑन जो है, ऑन तो उसकी शेप है, साइज है, फिजिक है, फिजिक के ऊपर दूसरा फिजिक तो आप नहीं रखते हो ना, तो आप क्या करते हो, प्रेफरेंस करते हो, यहाँ पे टू आएगा, तो है जो है ये आपका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20, द होस्ट सिटी ऑफ द 31st ओलंपिक गेम्स, ठीक है, आपको बताना है 31st ओलंपिक गेम्स जो है उसका होस्ट कौन था, जो कब हुआ था, 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, 21 अगस्त 2016 में, ठीक है। ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो कहां पे है, ब्राजील में, हाँ ब्राजील USA में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ था, आपको यहाँ पे मार्क करना है राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, यस क्वेश्चन नंबर 26 इज हियर। देखिए आपको बताया गया है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स, आपको सारे नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है, कहां पे, डायल ऑफ ए फोन, एक फोन है आपके पास, सॉरी आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आपके पास ये मोबाइल है, टच वाला मोबाइल है और कोई मोबाइल है, ठीक है, चलिए वो स्क्रीन वाला मोबाइल जो पहले था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 0 हुआ करता है, ये आपका कीपैड है, ये आपका कीपैड था, पहले जमाने में यही फोन था, जब वो टच वाले फोन थे ना, ऐसा ही फोन हुआ करता था, आपके पास इसमें डिजिट्स है, इससे आपने एग्जामिनर का कहना है कि इन सारे डिजिट्स का आप प्रोडक्ट करते हो, कर लीजिए आप सारे डिजिट्स का प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाएगा कोई भी नंबर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्रोडक्ट आ गया, कहां तक का प्रोडक्ट, 9 तक का प्रोडक्शन करते हो, टोटल प्रोडक्ट करेगा आप, तो चाहे कोई भी ऑप्शन आ जाए, लेकिन मैथमेटिकल रूल जो है, किसी भी नंबर को आप 0 से, ये इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन दिस थ्योरी ऑफ 0, ठीक है। जब आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो 0 के साथ, वो सारा जो है वो 0 ही बनता है, सारा डिजिट जो है वो 0 ही बनता है, दैट मीन्स अगर आप किसी भी रकम को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जो आपका ऑप्शन है दैट इज 0, 0 इज योर राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड थ्रू पासेस थ्रू द इंडिया, इंडिया के बीच में से कौन सी लैटिट्यूड जो है वो पास होती है, ठीक है, आपको बताना है कौन सी लैटिट्यूड जो है वो इसमें से क्रॉस होती है, ठीक है। अगर हम देखिए इस वाले क्वेश्चन को लेंगे, हम इस वाले क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, ये भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, ये भी है, ठीक है, तो ये भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, ठीक है। चलिए हाँ वेरी गुड, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, ठीक है। अब हमको इसमें से एक को मान के चलते हैं कि जो बीच वाली जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, इसको हम मान के चले, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये इक्वेटर है, आर यू गेटिंग, ये इक्वेटर है, इक्वेटर, ठीक है। तो यहां से 0 डिग्री इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है,
और यहां से और एक लाइन को हम ऐसे ही मान के चले, ये हमारी 23 डिग्री 30 मिनट है, ये 23 डिग्री 30 मिनट है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 23 डिग्री 30 मिनट जो है ये हमारी बन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह से और एक लाइन यहाँ पे है, इसको मान के चले 23 डिग्री 30 मिनट जो है, 23 डिग्री 30 मिनट जो है ये भी एक लाइन है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को आप याद रखिए, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन अब आपको बताना है कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये हमारा इंडिया, ठीक है। इंडिया जो हमारा है वो लाई करता है कहाँ पे, यहाँ पे वो लाई करता है। तो आपको बताना है कि इसके बीच में से कौन सी लाइन जो है वो पास होती है। ये हमने देखा 23 डिग्री हाफ, लेकिन कौन सी, नॉर्थ, और ये कौन से, ये साउथ की है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि दो हेमिस्फीयर बन जाते हैं। जब आप ग्लोब जो आपका है वो स्फेरिकल शेप है और आप इसको बीच में से लाइन डालेंगे तो आपके दो हेमिस्फीयर बन जाएंगे, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में जो लाई करता है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर आपका बन जाता है, वो साउथ में आपके लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, अब आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। जो इसका आंसर है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि मैंने आपको ग्लो पे दिखाया है, अच्छे से इसको किया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसमें रॉन्ग आंसर है, ठीक है। और आर्टिक सर्कल ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और इक्वेटर भी रॉन्ग है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दैट इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। तो ये 1 के बराबर है, ठीक है। सिंपली इसको आंसर करते हैं यहाँ पे, हाँ 1 मिनट, सॉरी टू 1 मिनट, सॉरी टू से, ठीक है। हमारा ये विच वैल्यू आपको बताना है, 1045 का वैल्यू क्या है, 1045 का वैल्यू क्या है। Sorry, what happened to this? I am really extremely sorry to say this is a technical issue. हाँ चलिए, हाँ आपको बताना है, देखिए यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने किया, ये वाला क्वेश्चन हमने किया, हमें जाना है इस बारे 1045 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045। 1045 का वैल्यू जो है दैट इज 1। इन विच फॉलोइंग ऑफ द रैशनल नंबर, आपको बताना है रैशनल नंबर कौन सा है, दैट इज √4। √4 आपका यहाँ पे बन जाता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, अ मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर। देखिए एक इंसान जो है वो अब उसकी स्पीड जो है 9 किलोमीटर उसकी वॉक करता है, ठीक है। आफ्टर एवरी ही टेक्स रेस्ट, ठीक है, वो रेस्ट लेता है। आफ्टर हाउ मच इट वॉक्स, हाउ मच इट विल वॉक एंड टू ही टेक द कवर द 27 किलोमीटर। इसमें जो आंसर है वो आ जाता है 7 आवर्स। ये मैंने अभी सॉल्व किया, मैं इसको सॉल्व ही करा था, और 5 मिनट्स मुझे आती है। आप इसका राइट आंसर जो है वो निकाल के दोगे, दैट्स योर, ठीक है, होम असाइनमेंट। नेक्स्ट, टेन्योर ऑफ द राज्यसभा मेंबर, आपको बताना है कि जो हमारे इंडिया में राज्यसभा मेंबर जो है उसका टेन्योर क्या रहता है, दैट इज 6 ईयर। उसका 6 ईयर जो है, डी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर है 6 ईयर। ये इजी क्वेश्चन है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और इसके बदले में आपको बताना है कि लोकसभा वो आप कमेंट्स में करोगे, लोकसभा के मेंबर जो है, मेंबर की टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर की टेन्योर क्या रहती है, आपको बताना है कहां पे, इन इंडिया में लोकसभा मेंबर की टेन्योर क्या रहती है, वही आपके लिए रह जाएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा ये, आप इसका राइट आंसर करोगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट 31, ठीक है। अब 32, आपको बताना है कि मलेशिया जो है उसकी कैपिटल क्या है। देखिए ये भी आपको याद करना है, जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये जो वी कैन से दिस क्या कहते हैं इसको, आपको कंट्रीज और उनके कैपिटल्स, स्टेट्स ऑफ इंडिया उनके कैपिटल्स, यूटीज ऑफ J&K, यूटीज ऑफ इंडिया जो है उनके जो आपको क्या करना है, कैपिटल्स जो है वो पढ़ के जाना है। और यहाँ पे क्या, कोलालमपुर जो है राइट आंसर बनने वाला है, मलेशिया की कैपिटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट, यहाँ पे आर्टिकल की बात है। देखिए आर्टिकल, ये इंग्लिश से क्वेश्चन लिया गया है, इंग्लिश ग्रामर से। आर्टिकल में आपको क्या करना है, आपके पास आर्टिकल जो है वो डेफिनिट है, डेफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट है,
हमें अभी इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, अभी आपको खाली ये टिक मार्क करना है, तो इतना ही। इंडिफरेंट और जीरो भी एक आर्टिकल है, ठीक है। आपको करना है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे इंसर्ट करना है आपको। देखिए क्या करते हैं हम, डिफरेंट आर्टिकल के लिए हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे प्रॉपर नाउन हो, जहाँ पे प्रॉपर नाउन हो। यहाँ पे एमएलए सिंपली दिया गया है, तो ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। क्योंकि अगर ये एमएलए बसूली होता, अगर ये एमएलए जम्मू होता, अगर ये एमएलए अखनूर होता, अगर ये एमएलए मंडर होता, अगर ये एमएलए राजौरी होता, अगर ये एमएलए अनंतनाग होता, श्रीनगर होता, पुलवामा होता, तो यहाँ पे क्या लगता, यहाँ पे डी एमएलए लगता। तो यहाँ पे एमएलए है, सिंपली एमएलए, तो डी तो लगेगा ही नहीं, ए तो लगेगा ही नहीं, नो आर्टिकल तो जीरो आर्टिकल तो लगेगा ही नहीं, आर्टिकल कोई ना कोई लगाना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज एन एमएलए। क्यों एन एमएलए रहेगा, क्योंकि इसकी जो साउंड है दैट्स वोवल साउंड। सॉरी, अगर आप देखिए, अगर आप क्या करते हो, जब आप आर्टिकल्स को इंसर्ट करते हो, आप आर्टिकल के पे मत देखिए, आप वर्ड पे मत देखिए। वर्ड चाहे आपका कॉन्सोनेंट हो, चाहे आपका वोवेल वर्ड हो, लेकिन आपको यू हैव टू बी फोकस्ड ओवर द साउंड, आपको खाली साउंड पे फोकस करना है। अगर आपका ये वोवेल साउंड है देन इट्स फाइन, तो फिर क्या करना है, आपको एन ही लगाना है, ठीक है। अगर आपका ये कॉन्सोनेंट है लेकिन वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है, तो ए लगाना है। अगर कॉन्सोनेंट है, वर्ड जो है वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है, डी लगाना है, ठीक है। चलिए 33, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 30, चलिए नेक्स्ट 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन जो है, सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून, ये कोकोनस से आर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट। देखिए जो सिल्क जो है वो कोकोनस से लिए जाते हैं, आपको बताना है कि कोकोनस जो है उनके लिए एज फूड क्या यूज करते हैं, उनको किस चीज की, कौन सी ट्री का यूज करते हैं। मलबरी, सॉरी 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 सॉरी, चलिए पेन यहां से निकालते हैं। यहाँ पे है क्या, मलबरी, मलबरी ट्री, मलबरी जो है आपका राइट आंसर बन जाए। अच्छा क्वेश्चन 35, एंड वाई डिड द पुलिस सस्पेक्टेड यू, आपको पुलिस जो है वो शक की नजर से क्यों देखता, आप पे पुलिस शक क्यों करता है, ये कहा गया है, ये पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट डज नॉट मेक एनी डैश टू मी, ये मेरे लिए कोई डैश नहीं रखता है, मेरे लिए कोई, देखिए जब आप भी किसी चीज को इजी लेते हो ना, आप क्या, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। वट एवर यू आर गोइंग टू डू, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, आई हैव नो मीन टू दिस, ठीक है, मेरे लिए कोई मायने नहीं, इट इज नॉट मेक्स एनी सेंस फॉर मी, ये मेरे लिए कोई सेंस ही नहीं रखता है, ये मेरे लिए कोई सेंस ही नहीं रखता। क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से यहां तक आपको क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज आपको शक ही ना से, और आपका जो यहां से रिस्पॉन्स है, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, ये मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। क्यों मुझे पुलिस ढूंढेगा, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरे ऊपर कोई इल्जाम है ही नहीं, मैंने गलत किया ही नहीं, तो पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी। तो ये आपके लिए क्या है, आपके लिए ये बन जाता है, यहाँ ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को आपको फुलफिल करना है। नो सेंस, ठीक है, आपके लिए कोई सेंस ही नहीं रखता है, आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या, अर्थक्वेक इज काज्ड बाय, देखिए अर्थक्वेक जो है उसके डिफरेंट काजेस हो सकते हैं। अगर एक तो काज ये मैग्मा जमीन में बनता है लावा, तो उसकी वजह से जब वो बर्स्ट हो जाता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक हो, लेकिन अक्सर बेशतर जो देखा गया है अर्थ में जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स में, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब हम बताएंगे आपको जो टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक मूवमेंट जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो किसने दी है, एल्फ्रेड वेजनल ने, एल्फ्रेड वेजनल ने एक थ्योरी दी है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है किसने दी है, एल्फ्रेड वेजनल ने दी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसने क्या, कब दी है, 1912 में ये थ्योरी दी है। जब 1912 में ये थ्योरी दी है, उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है दैट्स मेड ऑफ प्लेट्स, वो टेक्टोनिक प्लेट से बना है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट से बना है, और इसमें क्या है, वाइब्रेशन आ जाती है, और कभी कभार ऐसी भी वाइब्रेशन आती है, टूट जाते, बिखर जाते एक दूसरे से। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एल्फ्रेड वेजनल ने एक और थ्योरी दी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उन्होंने दी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उन्होंने दी है। और इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वो क्या कहते हैं, उनका ये मानना है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या हुआ था, जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट हो गए थे एक दूसरे से। कब दी है, 1912 में ये दी है, कॉन्टिनेंट एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो गए। पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, पेंजिया जो है दैट हैज बीन ड्रिफ्टेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो गोंडवाना पार्ट, एक तो अंगारा लैंड, ठीक है, एक तो गोंडवाना लैंड था, एक अंगारा लैंड था, ठीक है। अंगारा लैंड जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड,
और ये गोंडवाना लैंड बन गया, ठीक है। गोंडवाना लैंड आज आप देखते हो कि इंडो ऑस्ट्रल प्लेट जो है वो गोंडवाना पार्ट का, गोंडवाना का पार्ट है। जो आप देखते हो पेनिनसुला इंडिया जो है वो गोंडवाना का पार्ट है। इसीलिए जो वहां के जो जितने भी माउंटेन्स है वो क्या है, वो ओल्ड माउंटेन्स है, और यंगर माउंटेन जो है, न्यू माउंटेन जो है, फ्रेश माउंटेन जो है वो हिमालयाज है, क्योंकि वो लास्ट वो उसी टाइम बने हैं। और वो पहले से वहां के जो रिवर्स थे वो अपनी जो मटेरियल है वो किसमें डिपॉजिट करते थे, टिथरी सी में। और टिथरी सी में क्या हुआ, जब ये इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा गए, और वहां से क्या हुआ, माउंटेन्स बन गए, हाईएस्ट पीक्स बन गए। कौन से, हिमालयाज बने वहां पे, ठीक है। आजकल जो आप देखते हो कि कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, रेड सी है, या डेड सी है, या वी कैन से दिस आपका जो मेडिटेरेनियन सी है वो इसी से बना है, टिथरी सी से बना है, ठीक है। तो यही एक कारण है जो हमारे WD जो है, दैट्स व्हाई WDs आर कमिंग फ्रॉम द दिस। इसका भी एक लॉजिक है, जो WDs कहां से आती है, मेडिटेरेनियन सी से WDs आती है, जो हमारे JNK को हिट करते हैं, स्पेशली कश्मीर को, और वो स्नोफॉल यहाँ कराती है विंटर में, ठीक है। उनमें ज्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड है, प्रेशर कम रहता है, सर्दी ज्यादा रहती है, ठीक है जी। अच्छा आपको बताएं, जे लिया चीफ मिनिस्टर ऑफ किस स्टेट, आपको बताना है उस टाइम के जो जे लिथिया है कौन से इसके ये थे ये, हाँ आपको बताना है कि जयललिता इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, आपको बताना है कौन से किस स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, ही वाज द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इन, आप कब थे वो 2006 में, 2006-7 में वो 2016-17 सॉरी 2016-17 में वो क्या थे, वो ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कौन से स्टेट के, तमिलनाडु के। 2016-17 में वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन नंबर, हु कंपोज्ड, आपको बताना है कि इनमें से किसने सारे जहां से अच्छा, ये देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। ए आबिरू ए गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरे तेरे किनारे जब कारवां हमारा, ये लिखा है मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, ठीक है। अल्लामा इकबाल जो है हमारे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये कंपोज किया है। हु इज नोन फॉर द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मड फोर्स, आपको बताना है इंडिया में सुप्रीम कमांडर आर्मड फोर्स के कौन होते हैं, ठीक है। सिंपल इजी क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो होते हैं। इजी क्वेश्चन, बहुत सारी के लेवल इसकी जो है उतनी टफ लेवल नहीं है, लेकिन आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर मॉडरेट टू टफ लेवल पे आपको तैयार रहना है, ठीक है। इन विच ईयर द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, आपको बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब लॉन्च की गई थी, ठीक है। 1942 इसका आंसर है। चलिए वैल्यू ऑफ ए सिलेंड्रिकल बेस, देखिए इजी कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपका रेडियस है, ठीक है, R रेडियस है, H हाइट है, ठीक है। आपको बताना है ये पाई R स्क्वायर H इसका आंसर है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है, ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से कर पाओगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको सारा कुछ, हमको वो आश्वासन देते हैं, आपको हम ट्रस्ट दिलाते हैं, क्योंकि ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जो JK सिविल सर्विस है ट्रस्टेड ऐप है, ट्रस्टेड वी कैन से दिस चैनल है, ट्रस्टेड चैनल है, जहां से आपको JKP कांस्टेबल के सारे कंटेंट्स कराए जाएंगे। फैकल्टी अवेलेबल है, रिनाउंड फैकल्टी अवेलेबल है, बहुत सारे जो फैकल्टी मेंबर्स है, जो टॉप रैंक्ड फैकल्टी मेंबर्स है, जो रिनाउंड फैकल्टी मेंबर्स है, वो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। आपको कोचिंग कराएंगे, 100% आपको आपकी जो है सक्सेस की गारंटी यहाँ पे मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने ये वाला क्वेश्चन किया 42 क्वेश्चन नंबर 42 पे जाते हैं। टुडे इज फ्राइडे, देखिए आपको क्या करना है, ये इजी क्वेश्चन आपके लिए है। टुडे इज फ्राइडे, ठीक है। आपको बताना है कि 63rd डे के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। सिंपली बात है, सेम डे होगा, फ्राइडे इसी के दिन, इस दिन भी फ्राइडे ही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। अंकित जो है वो स्टार्ट करता है वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर वो चलता है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्शन बनाएंगे। अंकित जो है वो चलता है, इसका जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका पॉइंट, इनिशियल पॉइंट बताते हैं, तो वो नॉर्थ की ओर कितना चलता है, वो नॉर्थ की ओर चलता है 30 मीटर्स। चलिए वो 30 मीटर चला, कहां की ओर चला, नॉर्थ की ओर चला, ठीक है। ही टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट, यहां से वो क्या करता है, टर्न करता है लेफ्ट एंड वॉकड 40 किलोमीटर, लेफ्ट वो मूव करता है। देखिए आपको क्या करना है, जब आप डायरेक्शन बनाते हो ना, देखिए ये जो हैंड है ना, ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। ये आपका राइट साइड है, देखिए ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है।
कौन सा? ये वाला आपका राइट साइड है। अगर ये वाला इस वाले साइड में राइट मूव करेगा तो यहाँ की ओर जाएगा, अगर वो लेफ्ट करेगा तो यहाँ की ओर जाएगा। ये बात आप याद रखिए, लेफ्ट ही मूव द लेफ्ट। अब वो यहाँ लेफ्ट मूव करता है और कितना चलता है वो? 40 किलोमीटर्स। यहाँ चलता है वो कितने? 40 मीटर्स चलता है वो, ठीक है। यहां से वो 30 मीटर चला, यहां से 40 मीटर चला। अब वो क्या करता है? ही टर्न लेफ्ट, अगेन वो लेफ्ट मूव करता है, ठीक है। अब वो इस वाले पोजीशन पे है, अब वो लेफ्ट करेगा तो ये पोजीशन आपकी आ जाएगी, ये पोजीशन आ जाएगी। अब रिवर्स है, लेफ्ट करेगा तो यहां जाएगा, राइट करेगा तो इधर जाएगा। देखिए यहां से लेफ्ट हैंड को ले जाओ, राइट करेगा तो यहां जाएगा, लेफ्ट करेगा तो यहां जाएगा, इस वाले साइड में जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट करेगा तो यहां और जाएगा, यहां की ओर जाएगा। ही यहाँ पे क्या कहता है? ही टर्न लेफ्ट, क्या कहता है वो? ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स, यहाँ पे, ठीक है 40 मीटर। अब वो क्या करता है? एंड लेफ्ट, फिर वो क्या करता है? टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर्स। अब वो वापस यहाँ से क्या करता है? टर्न लेफ्ट करता है, टर्न लेफ्ट करता है और कितना चलता है वो? 30 मीटर्स। वो फिर भी 30 मीटर चलता है। देखिए यहां से यहां तक वो 30 मीटर चलता है, ठीक है। अब वो क्या करता है? ही अगेन टर्न लेफ्ट। अब वो यहाँ पे इसकी पोजीशन है तो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी पोजीशन है तो ये लेफ्ट है आपका, ये आपका लेफ्ट बन जाएगा, ये आपका राइट बन। हथेली जो है ये आपका राइट बन जाता है और इसका जो बैक एंड है, नेल्स जिसकी ओर है, वो आपका लेफ्ट हैंड बन जाता है। तो वो चलता है, कितना चलता है? 50 मीटर्स, वो 50 मीटर चलता है। यहां से वो चलता है फिर भी 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर वो चलता है। तो अब बताए हाउ फॉर हिज फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना दूर है? अब वो ओरिजिनल पोजीशन से देखिए, अब वो यहाँ पे 30 और 30 में से 30 जो है, 30 में से 30 को कैंसिल करो, वो 0 आ गया यहाँ पे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास क्या है? आपके पास है 40। देखिए अगर रिवर्स में आपके ऑर्डर में है ना, अगर आप राइट चलते हो ना, नॉर्थ की ओर चलते हो, नॉर्थ फिर 30 मीटर साउथ चलते हो। देखिए यहाँ पे एक और कंसेप्ट याद रखो, अगर आप फॉर एग्जांपल नॉर्थ की ओर चलते हो 30 मीटर, फिर वापस आ जाते हो साउथ की ओर, आ जाते हो 10, इसमें से क्या करना है आपको? नॉर्थ से साउथ को क्या करना है? 20 मीटर आपकी डिस्टेंस डाली है, क्योंकि आप 10 मीटर वापस चले, आपकी 20 मीटर की जो है इस वक्त आपकी क्या है? डिस्टेंस है, यानी कि आपका जो वॉकिंग जो आपका डिस्टेंस है, या आपने तय कितना किया? आपने 20 मीटर से तय किया। यहाँ पे भी सेम सेंस में आता है कि अब वो यहाँ से चला है, अब यहाँ से वो चला है 40 मीटर, सॉरी 40 मीटर वो यहाँ से चला है, कहाँ की ओर? ये चला है ईस्ट वेस्ट की ओर, सॉरी ये वेस्ट की ओर चला है। अब वो वापस कितना आ रहा है? ईस्ट की ओर 50 चलता है, ठीक है। अब 50 जो चला है कहाँ की ओर? ईस्ट की ओर, उसको 40 माइनस कीजिए, वेस्ट के 40 माइनस कीजिए, 10 मीटर्स, 10 मीटर्स इज द राइट आंसर। यहाँ पे 10 मीटर से राइट आंसर बनेगा आपका। इजी क्वेश्चन है, इजी है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगेगी, इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इजी है, इजी वे है, इजी वे में आप इसको आजाद करोगे, आप इसको टेंशन से, मतलब आपके जहनों से जो है वो टेंशन फ्री हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है, यहां से सुभाष चंद्र बोस जो है आपका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका आजाद हिंदी फौज जो है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो 45, क्वेश्चन नंबर 45 आपका है। क्वेश्चन नंबर 45 पे जाते हैं। क्वेश्चन 45 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको बताना है, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन दी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है दैट इज करेक्ट, आपकी सही इक्वेशन बनने जा रही है, ठीक है। देखिए पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम इस वाले को उठाते, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां तक सही है, a प्लस बी स्क्वायर। फिर होता है प्लस ट्वाइस ए बी, ये यहाँ पे ट्वाइस ए बी होना चाहिए तो गलत, ठीक है। देखिए कितना इजी है, आप इनको 30 सेकंड, 30 आपके पास 1 मिनट है, 30 सेकंड में आपका ये निकल जाएगा, आपको 1 मिनट तक वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन यहां से उठाते, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी, यहाँ पे प्लस थ्राइस ए बी है नहीं, यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे जो है, हाँ ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब है, बस यहीं से इसको काट दीजिए, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ अब इसके बाद जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो हो गया बराबर a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या हो गया a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस यहाँ पे होना चाहिए, ये भी गलत है, तो अब एक ही आंसर बचा है, वो है आपका a पार्ट जो है a माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। देखिए ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस ए बी, यहां पे वापस लेते हैं ए बी इंटू ए
हो गया माइनस प्लस ए बी, ये भी प्लस ए बी प्लस हो गया यहाँ पे क्या है प्लस ए बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस ए बी को हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये राइट आंसर है। हु इज द गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, आपको बताना है कि आपको यहाँ पे बताना है कि 2016 का ये क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन पेपर है और आपको पूछा गया है 2016-17 कब ये पेपर जो है ये पूछा गया है आपको 2016-17 का। आरबीआई गवर्नर बताना है कौन सा है, रघुराम राजन है। ये रघुराम राजन जो है ये आरबीआई का गवर्नर है। कब थे ये, आरबीआई 2016-17 के ये गवर्नर थे, ठीक है। गॉट इट। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज एसोसिएटेड विद द व्हाइट रेवोल्यूशन। देखो आपको व्हाइट रेवोल्यूशन की बात यहाँ पे है। व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ किसका, डेयरी रेवोल्यूशन। डेयरी रेवोल्यूशन जो है, डेयरी रेवोल्यूशन में आपको क्या है, आपका है क्वीन, वी क्वीन जो है ये इन्होंने क्या दिया है, डेयरी रेवोल्यूशन जो है व्हाइट रेवोल्यूशन इनके इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको बताने हैं कितने परमानेंट मेंबर्स है। हाँ, आपने P5 के बारे में देखिए कितना इजी पेपर है, कितना इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि P5 के बारे में, P5 परमानेंट 5 मेंबर जो है ये आपका जो राइट आंसर है, इसमें 5 मेंबर्स है। और आपके लिए जो है ये रहेगा आपके लिए होम असाइनमेंट, आपको बताना है नेम ऑफ द कंट्रीज, नेम ऑफ P5 कंट्रीज। P5 कंट्री जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं आपको इनके नाम बताने हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 49, हाँ, तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट। सिंपल इजी क्वेश्चन है। कहां से तेलंगाना को निकाला गया है, आंध्र प्रदेश से। कब निकाला गया है, 2014 में, 2014 जून 2014 में निकाला गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, इसका है अमरावती। अमरावती इसका आंसर है, ठीक है। इसका कैपिटल जो है, इसकी कैपिटल जो है अमरावती है। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तेलंगाना की कैपिटल क्या है, आंध्र प्रदेश, सॉरी इसकी हैदराबाद है, इसकी हैदराबाद है, हैदराबाद इसकी जो है, हैदराबाद इसकी क्या है कैपिटल, हैदराबाद इसकी कैपिटल है। अच्छा, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है और कौन से फील्ड में दिया जाता है, आपको बताना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किसको दिया जाता है और कौन से फील्ड में दिया जाता है। ये दिया जाता है स्पोर्ट्स कोच को दिया जाता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 51। आपका जो क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि सोलर सिस्टम जो है उसमें सबसे बड़ा जो है कौन सा प्लैनेट है। दैट इज योर राइट आंसर, वुड बी जुपिटर। जुपिटर इज द राइट आंसर, जुपिटर आपका राइट आंसर है। चलिए, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमें डिस्कस करना है। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक जो है, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पे डल लेक तो है नहीं, ठीक है, डल लेक तो है नहीं, मानसबल लेक ये भी नहीं है, ठीक है, तो आंचल लेक भी नहीं है। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपका बचा है, दैट्स वुलन लेक। वुलन लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक खाली इंडिया में नहीं है, खाली J&K में नहीं है, ठीक है। आज अगर आप 2024 की बात करें, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ एशिया। ये साउथ एशिया का सबसे फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ एशिया, ये पूरे साउथ एशिया का फ्रेश वाटर लेक है। तो आपसे कभी भी ये भी पूछा जाता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ साउथ एशिया, तो आपका जो राइट ऑप्शन है दैट मस्ट बी वुलर लेक। वुलर लेक जो है आपका सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। चले बने रहें अपनी चैनल के साथ, जेके सिविल सर्विसेज। जेके सिविल सर्विसेज वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जेकेपी कांस्टेबल का हर एक कंटेंट आपको अवेयर किया जाएगा, हर एक लेक्चर आपको अवेयर किया जाएगा, हर एक वीडियो आपके पास पहुंचाया जाएगा और एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीज आपको ली जाएगी। आपको बाद यानी कि लाइव सेशन यहाँ पे कराए जाएंगे। आपको कोई और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है,
हर एक कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा एज पर योर प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, एज पर योर डिमांड्स, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर विश। हर एक मटेरियल आपको यहाँ पे अवेल किया जाएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन 53, क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। आपके लिए यहाँ पे है, आपको यहाँ पे गैसेस यहाँ पे दिए गए हैं, नाइट्रोजन गैस है, नोबल गैसेस है, ठीक है, सल्फेट गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताया गया है कि इनमें से बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल कौन सा है। अगर यहाँ पे देखिए और एक बात, सी 1 मिनट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो भी इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल गैस माना जाता है, लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा जो है इज कॉल्ड एज, इंडियन लोकसभा को हम क्या कहते हैं, दूसरे अल्फाज में इसको कहते हैं, ये लोअर हाउस आपका बन जाता है, ठीक है। राइट आंसर इज द लोअर हाउस। लेट्स मूव ऑन द, अब आपको यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट क्वेश्चन नंबर 55 इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 55 में आपका जो है, ए स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मनी एज सम्स रॉन्ग, 2 दफा एक जो है स्टूडेंट रॉन्ग समझ करता है, एज ही गोट राइट, बाद में जब वो राइट लेता है, तो इफ इट हैपेंस 48 टाइम्स, अगर ये 48 समझ आ जाता है, ठीक है, आपको 48 इन ऑल में आ जाता है, तो आपको बताना है हाउ मेनी ही डिड द करेक्ट, उसने टोटल कितने करेक्ट किए हैं, टोटल उसने कितने करेक्ट किए हैं, आपको ये बताना है कि टोटल उसने कितने करेक्ट है किए हैं, ठीक है। उसने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, उसने अटेम्प्ट्स किए हैं टोटल, आपको बताना है कि कितने इसमें करेक्ट किए हैं, तो इसने टोटल 16 अटेम्प्ट्स करेक्ट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे है, अ ट्रेन ऑफ 500 मीटर्स ऑफ द लेंथ, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ जो है वो 500 मीटर्स है, आपको बताना है कि जो स्पीड है, स्पीड जो है एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, लेकिन लेंथ इसकी कितने है 500 मीटर्स। वो क्या करती है, वो ट्रेन जो है वो पास करती है एक इलेक्ट्रिक पोल को, जो कहां पे है, साइड टू द रेलवे ट्रैक के साइड में है एक पोल, वो इलेक्ट्रिक पोल है, वो उसको क्रॉस करती है। आपको बताना है कि कितने टाइम तक वो क्रॉस करेगी, इसका वो 20 सेकंड में उसको क्रॉस कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, व्हाट इज द, आपको बताना है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए सी कोस्ट, आपको बताना है यहाँ पे स्टेट्स का नाम, यहाँ पे स्टेट्स है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका जो महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात है, कर्नाटका है, झारखंड है, आपके पास 4 स्टेट्स है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जिसके पास कोस्टल एरिया नहीं है, जो कोस्टल स्टेट ही नहीं है, कोस्टल स्टेट। आपको क्या करना है, जब आप एग्जामिनेशन आपका आएगा, तो जब आप प्रिपरेशन करते हो, तो आपको कोस्टल स्टेट्स का नाम पढ़ के जाना है, टोटल कितने कोस्टल स्टेट्स है वो पढ़ के जाना, और कौन से स्टेट पे ये लाई करते हैं, कौन से कोस्ट पे लाई करते हैं। अगर यहाँ पेनिनसुला इंडिया की बात हम करें, ठीक है, ये पेनिनसुला इंडिया की बात हम करें, हाँ ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो पेनिनसुला इंडिया की जब बात हम करते थे, जो कोस्टल एरिया में, यहाँ से कोस्टल एरिया हमारे आ जाते हैं, ठीक है, तो यहां से यहां तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहां से हमारा जो है महाराष्ट्र जो है, इसका जो कोस्टल, ये कोस्टल स्टेट है, क्योंकि मुंबई इसका जो है वो मुंबई आ जाता है कोस्टल रीजन में, मुंबई इसमें आ जाता है कोस्टल एरिया। अगर गुजरात की बात करें, तो गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा कोस्ट को टच करती है, सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री जो है वो किस स्टेट की है, सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया गुजरात की है। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया किस स्टेट को पड़ता है, दैट इज योर गुजरात इज योर राइट आंसर। और यहाँ पे कर्नाटका जो है वो यहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे कर्नाटका स्टेट है, ठीक है, तो कर्नाटका यहाँ से बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल जो है वो यहाँ पे लाई करती है, तो कर्नाटका जो है वो भी एक कोस्टल स्टेट ही है, ठीक है। और ये जो महाराष्ट्र मैंने कहा, ये यहाँ से लाई करती है अराबियन सी के साइड इसके को, ठीक है। और कर्नाटका जो है, कर्नाटका यहाँ से लाई करती है, और महाराष्ट्र गुजरात जो है, गुजरात यहाँ पे है, इसका भी आ जाता है अराबियन सी, ठीक है, अराबियन सी इसका भी आ जाता है। और झारखंड जो है, राइट आंसर आपका झारखंड है, क्योंकि झारखंड जो है, झारखंड में क्या है, देखिए झारखंड स्टेट जो है, झारखंड जो है ये कोस्टल स्टेट नहीं है, ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विद इन द करेक्ट स्पेल, आपको करेक्ट स्पेल का वर्ड चूज करना है। देखिए व्हीकल यहाँ पे लिखा है, ठीक है,
देखिए VAHICLE व्हीकल जो गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखें VAHICL व्हीकल गलत है, ठीक है। VEHICEL गलत है, ठीक है। VHICLE व्हीकल जो है ये राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो आप टिक करोगे, आपने राइट आंसर टिक किया था, ठीक है। हाँ, प्रोफेसर अंती, प्रोफेसर अंती जो है, ठीक है। अमृता सेन, प्रोफेसर अमृता सेन इज फेमस फॉर विच फील्ड, वो किस फील्ड की सबसे फेमस है? दैट्स इकोनॉमिक्स, योर आंसर इज इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिस्ट थी, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 60, आपको पता है नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, आपको बताएं टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट जम्मू कश्मीर में कितने हैं, ठीक है। आपको देखिए आज अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, ठीक है, तो 3 स्टेट जो 3 पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स है दैट्स इन कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में कितने हैं? देखिए एक तो आपका है नॉर्थ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, उधमपुर, उधमपुर आपका जम्मू, जम्मू कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 सीट्स है। लोकसभा के जम्मू कश्मीर में कितने सीट्स है? 5 सीट्स है। एक तो नॉर्थ कश्मीर है, दूसरा सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, उधमपुर और जम्मू, ठीक है। अगर आपको ये भी पूछा जाएगा, एक और इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग में दे रहा हूं, ठीक है। जो नॉर्थ कश्मीर से आपका जो इस वक्त लोकसभा मेंबर है इंजीनियर रशीद, ठीक है, इंजीनियर रशीद साहब है। सेंट्रल कश्मीर से हमारा आगा रूहुल्लाह है, आगा रूहुल्लाह है। तो साउथ कश्मीर से कौन बनता है आपका? आई फॉरगेट द नेम, हाँ, लेट मी टू रिमेंबर द नेम। यहां से जम्मू से जुगल किशोर है, जुगल किशोर जी, जुगल किशोर साहब। यहां से आ जाता है हमारा देवेंद्र रैना, हमारे वो रैना साहब है। हाँ, रैना साहब है। और यहाँ पे है वो चौधरी, चौधरी साहब, ठीक है। चलिए ये हमारे आ जाते हैं, ये हमारे 5 एमपीज यहां से है, ठीक है। लेट्स मूव। चलिए हमारा जो द बॉस सेड आई शैल टुक द मैटर, आई शैल टुक द मैटर, देखिए आपको बताना है आई शैल टुक द मैटर, ये हमारा क्या है? आई शैल, द बॉस सेड, बॉस कहता है आई शैल डैश द मैटर, आई शैल डैश द मैटर, मुझे क्या करना है? आई शैल लुक डैश द मैटर, आई शैल लुक डैश द मैटर। आपको बताना है क्या आता है? आई शैल लुक डैश द मैटर, आपको क्या आता है? कहे मतलब यहाँ पे आएगा इनटू, आई शैल लुक इनटू द मैटर, ठीक है। मुझे मामले पे जाना है, मुझे जो ग्रास रूट बेसिक लेवल पे जाना है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है? इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, एक मैन जो है, इंट्रोड्यूसिंग एक मैन, शफाली सेड, शफाली एक मैन को देखता है, चाहे वो मैन यहाँ पे है, ठीक है। एक बंदा किसी जगह पे बैठा है, ठीक है, चाहे वो कहीं पे बैठा है, तो शिफाली जो है वो उसकी तरफ इशारा करती है। ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, ये मेरी माँ, ये मेरी दादी का, ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मदर्स मदर, यानी कि ये जो इसकी मदर्स मदर है वो इसकी क्या लगती है? वो दादी लगती है, ठीक है। मदर्स, ही इज द ओनली, देखिए ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन, ये कहता है ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, ये मेरी नानी का एक लौता बेटा है, ठीक है। मेरी नानी का एक लौता, मदर्स मदर हो गया नानी, मेरी नानी का एक लौता बेटा है, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ठीक है। हाउ शफाली रिलेटेड टू द मैन, ठीक है। शफाली जो मैन है उससे क्या लगती है, ठीक है, वो क्या लगती है? वो उसकी बहन की बेटी लगती है, ठीक है। अगर अगर ये कहेगा हाउ हाउ मैन इज रिलेटेड टू शफाली, तो वो होगा वहां पे मैटरनल एंकल, ठीक है, मैटरनल एंकल, ठीक है, मैटरनल एंकल। लेकिन यहाँ पे कहता है कि हाउ शफाली इज रिलेटेड टू द मैन, शफाली ही मैन को क्या लगती है? तो नीस, सिंपली इजी क्वेश्चन है, आपको इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो लेवल है वो भी उतनी टफ लेवल नहीं है, टफ लेवल पर पेपर नहीं आएगा। अगर आप कंसिस्टेंटली इसको पढ़ोगे, अच्छे से इसको फोकस करोगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट द सिलेक्शन, आप सिलेक्शन में आ जाओगे, ठीक है। अ डाइस इज थ्रोन
आपको एक आपके पास एक डाइस है, उसको थ्रो किया जाता है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। एंड डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को है एक बार उसको थ्रो किया जाता है, डाइस इज थ्रोन वंस, यहाँ पे वंस है, वंस जब होता है तो प्रोबेबिलिटी एक बन जाती है, अगर आपका डबल होगा, थ्राइस होगा, ट्वाइस होगा तो प्रोबेबिलिटी अलग बन जाती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग द एन इवन नंबर। देखिए एक डाइस है, एक डाइस के 6 साइड्स होते हैं, डाइस के 6 साइड्स होते हैं, और 6 साइड्स में आपके इवन नंबर्स कितने बार आ जाएंगे? सिंपली बात है, 3 बार आ जाएंगे। कितने बार आ जाएंगे? 3, इवन 3 बार आ जाएंगे। देखिए टोटल इवेंट जो हमारे 6 है, इसमें इवन जो है, इवन नंबर जो है वो 3 होंगे, और नंबर जो है वो भी 3 होंगे, टोटल हो गए 6। तो ये हम हो गया टोटल 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है टोटल जो है इवेंट 6 है। अब देखने हैं हमें कितने इवेंट इवेंट्स है, 3 इवेंट्स है, ठीक है। तो सिंपली बन जाएगा आपका 3/6 बन जाएगा। तो क्या हो गया 3, यानी कि जब आप यहां से देखिए डाइस इज थ्रोन, आपको बताना है कि 3 दफा इवन नंबर आ सकता है, और कितने टोटल आउटकम में? 6 आउटकम में, 6 आउटकम में 3 बार डाइस। अगर आप डाइस थ्रो करोगे, आप सिंपली क्या करते हो, यू आर थ्रोइंग द डाइस, आप डाइस थ्रो करते हो, तो वहां से आपके पास टोटल जो आउटकम है दैट 6। लेकिन 6 आउटकम पे हमें नहीं जाना, हमारे पास 3 ही आउटकम बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इवन नंबर 3 ही है, और आड नंबर वो भी 3 ही है। अब यहाँ पे इवन नंबर की जिक्र हो रही है, तो इवन नंबर जो है वो 3 है। तो अगर आप इसको यहाँ पे डाइस को थ्रो करोगे, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी बन जाती है 6 आउटकम में से 3 ही बार आ जाती है, 3 बार आने के चांसेस है, ठीक है। तो 3 जो है वो 3 टाइम्स आ जाती है, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, यानी कि इसका जो आंसर बन जाता है 1/2। 1/2 है कहीं पे? यस 1/2, इसका 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आ जाएंगे आपको वहां, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी फोकस्ड। क्वेश्चन नंबर 64 आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 60 आपके पास 1000 प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका है दैट इज 1000, ठीक है। आप क्या करते हो, 10 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट पे करते हो 6% के हिसाब से, ठीक है। 10 मंथ्स के लिए 6% के हिसाब से आप क्या करते हो, ठीक है। देखिए आप 6% पे करते हो फॉर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हाँ 1 मिनट, आप देखिए आप यहां पे क्या करते हो, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 1000, ठीक है, 1000 आपका प्रिंसिपल, लेकिन 10 महीने के लिए आप पे करते हो, आपका 6% बन जाता है, ठीक है। 6% 6 डिवाइडेड बाई 100 हो गया 6%, ठीक है, परसेंट पर 100 में। और क्या लेते हो आप 10, सॉरी आप 10 लेते हो, क्या आपका जो, हाँ आपका जो कितने 10 महीनों के लिए, ये जो 10 ये 6% जो आप इंटरेस्ट लेते हो वो कितने 10 महीनों के लिए, 0 0 कैंसिल यहां से होता है, ठीक है। हाँ 60, हाँ आपका आ जाएगा नहीं 6%, आप 6% पे करते हो, आप कितने 1000, हाँ 1000 में से 6% पे, देखिए आप 6% लेते हो, आउट ऑफ 1000 से आप 6% लेते हो, 1000 से आप 6% लेते हो, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, 10,000 60, तो 60 जो है 60 रुपीज आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यू गॉट इट। आप देखिए फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए फिर से मैं, आप 6% लेते हो किसका, 1000 रुपये का, आप 1000 रुपीज जो है वो आप 1000 रुपये का टोटल अमाउंट आपका 1000 रुपीज है, और आप इसका लेते हो टोटल 6% जो है इंटरेस्ट रेट लेते हो, ये इंटरेस्ट रेट है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप 1000 लेते हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 6%, 6% यानी कि 6 आउट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इंटू 1000, ये जीरो 4 जीरो इसमें कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 इंटू 10 हो गया 60, तो 60 आपका ये राइट आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको ज्यादा टफ नहीं आ जाते, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या कहता है, यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, आपको ये यहाँ पे इसको चीज को देखना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वन एंगल इज 15 डिग्री, अगर एक 15 डिग्री है, अनदर एंगल इज 75 डिग्री, सिंपल बात है, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन आपके लिए बनने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नहीं, आपका सेल होता है, नहीं होता है, आपका टिश्यू होता है, नहीं, आपका जीन होता है, द जीन होता है, इसमें जो आंसर है द जीन, हाँ लेकिन जीन ही लिखा है तो जीन इसका आंसर है,
ये सिंपल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे क्या कहा जाता है, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पश्मीना वूल कहां से लिया जाता है, गोट से, पश्मीना गोट से लिया जाता है, ठीक है, सिंपल बात है। देखिए लवलीनेस जो है, लवलीनेस यानी कि शोर, आवाज, साउंड, ठीक है, किससे वो मेजर की जाती है, लवलीनेस किससे मेजर की जाती है, वो आपके डिसिबल से मेजर की जाती है, मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड द मिसिंग टर्म, ठीक है, फाइंड द मिसिंग टर्म, ये आपका जो रीजनिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, ZA, ठीक है, YB, XC आपका है डैश, उसके बाद डैश है, फिर VE है, फिर UF है। देखिए यहां से अगर आप करोगे, देखिए ABC के बाद क्या आएगा, D के बाद क्या आएगा, यहाँ पे E के बाद F है, यानी कि सेकंड टर्म को आपने स्ट्राइक किया, अब पहले टर्म को स्ट्राइक करना। अब रिवर्स आ जाओ, U के बाद है V के बाद है V, हाँ V के बाद क्या आएगा, UV, W आ जाएगा, क्या है, W हो जाएगा, W के बाद क्या आ जाएगा, X के बाद Y के बाद Z, सिंपली बात है। देखिए इसका और एक, देखिए क्या करना है आपको, अगर आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी है, आपको रीजनिंग कुछ नहीं आता है, ठीक है, मान के चले आप फ्रेश है, आपको रीजनिंग नहीं आती, आपने कभी रीजनिंग को टच नहीं किया, देखिए आप सिंपली क्या करोगे, आप लिखोगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए आपके माइंड में ये आएगा, नहीं सर क्वेश्चन के पास जो 1 ही मिनट है, हमारे पास 1 ही मिनट बचा है, तो अगर हम ये करेंगे तो ये इसमें कितना टाइम जाएगा। जब आप पहली टाइम आप पेपर लेते हो ना, आपको दिया जाता है 1-2 मिनट दिए जाते हैं पेपर अनलॉक करने से। आप पहले ही क्या करोगे, जब क्वेश्चन पेपर पढ़ने से पहले आप सबसे पहले आप क्या करोगे, ये कोड लिखोगे या घर में इसको याद करोगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब रिवर्स करो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, सिंपली बात है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या है, देखिए यहाँ पे A और Z है आपके पास, ठीक है, पहली टर्म, YB है, CX है, अब है DW है, ठीक है, WD है, WD यहाँ पे लिखो, ठीक है, और उसके बाद VE है, और उसके बाद UF है, सिंपल बात है, हो गया, आपका आंसर निकल गया। तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, ये आपको क्या करना है, घर में थोड़ा रिवाइज करना है, इसको लर्न करना है, पहले आप यहाँ से जाओगे, फिर वहां से रिवर्स आ जाओगे, ठीक है। इसका टोटल जो कोड है वो 26 है, 26 से आप वापस जाओगे तो 26 में आपको वापसी पे कोड क्या मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ होता है। चलिए, होप यू गॉट द राइट आंसर। केमिकल फॉर्म ऑफ वाटर इज, आपको बताना है केमिकल फॉर्म ऑफ वाटर C6H12O6, वो किसका है, सल्फर का, हाँ, ठीक है। आपका डबल हाइड्रोजन सिंगल ऑक्सीजन यानी कि H2O जो है आपका बनेगा टोटल वाटर का, ठीक है, फार्मूला। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑरेंज कैप आपको बताना है IPL सीजन 8 में, सीजन 8 जो है वो शायद 2015 को हुआ था, ठीक है। किसको मिला था तब, डेविड वार्नर को मिला था। डेविड वार्नर कहां से है, ऑस्ट्रेलिया टीम से है। और आपको बताना है, अगर आज का बताया दिया जाएगा आपको 2024 जो है, 2024 किसको मिला था, विराट कोहली को, हाँ, विराट कोहली को मिला था। 2024 का किसको मिला था, विराट कोहली को मिला था, जो इंडियन टीम के कप्तान थे, ठीक है। तो उसको क्या मिला है, ऑरेंज कैप मिला है। 700 समथिंग उसने रन बनाए थे, ठीक है, टोटल कितने, 15 मैच में, ठीक है, 15 मैच में 751 रन बनाए थे टोटल 15 मैच में। चलिए, ये बात आपको याद रखना है, यू शुड कीप दीस थिंग्स इन माइंड, ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 आप आ जाते, ठीक है। इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, इंडिया जो है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, देखिए चाइना, सबसे पहले आपका कंफ्यूजन आ जाता है चाइना पे, अगर आप नए हैं, अगर आपने जीके नहीं पढ़ी, अगर आपको जीके उतना होल्ड नहीं है, आपको सबसे पहले जो है कंसेप्ट आ जाएगा चाइना पे, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, सपोज मान के चले तो ये यहाँ से चाइना है, आप कहोगे नहीं सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ शेयर करता है, ऐसा नहीं है, चाइना के साथ शेयर ऐसा बॉर्डर नहीं होता है, ठीक है। सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ शेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। या चाइना के बाद आपका ये जो चाइना को मैंने क्रॉस पहले किया, आप कहोगे नेपाल तो छोटा ही है, इस पे आपको शक नहीं हो, भूटान तो छोटा है तो इस पे नहीं शक है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो, अगर आप देखोगे ना, जो बांग्लादेश
ठीक है। 1905 में ये क्या हुआ था, इंडिया से ये अलग हुआ था, फिर ये रिमर्ज हो गया था, ठीक है, फिर इसको रिमर्ज भी किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ 1947 में ये हुआ था कि ये पाकिस्तान के साथ आ गया था, वेस्ट पाकिस्तान जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आज, हाँ, इसको सॉरी ईस्ट पाकिस्तान के नाम से इसको पुकारते थे, बाद में ये वेस्ट बंगाल बन गया, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है, अच्छा, वेस्ट बंगाल जो है, ईस्ट बंगाल जो है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया और वेस्ट बंगाल हमारा आज का वेस्ट बंगाल है। अब कभी कभार आपको ये भी कंफ्यूजन होता है इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल के वेस्ट में पड़ता है, सिंपल, ये बंगाल के वेस्ट साइड में, बांग्लादेश के राइट साइड में पड़ता है, इसलिए इसको बांग्लादेश वेस्ट बंगाल इसको कहते हैं, क्योंकि वो ईस्ट बंगाल था, ये वेस्ट बंगाल है। अब ईस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन गया 1947 में, ठीक है, सिंपली। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज बांग्लादेश के साथ ज्यादा शेयर बाउंड्री कौन करता है, इंडिया करता है। इंडिया की सबसे ज्यादा बाउंड्री जो है वो दैट लाइज इन द वेस्ट बंगाल, दैट्स वेस्ट बंगाल। आपका जो बांग्लादेश आंसर है आपका। हाँ, देखिए फिर से और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, किसका, प्रोबेबिलिटी का शायद। अ बॉक्स कंटेन्स 7 बॉल्स, रेड, 7 रेड बॉल्स, एक बॉक्स में 7 रेड बॉल्स है, 8 है, इसमें 8 क्या है, ये ग्रीन बॉल्स है और 5 ब्लू बॉल्स है। देखिए ये बात, इसको आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। किस पे आप फोकस करोगे, बॉल्स पे फोकस करोगे, कौन कितने बॉल्स है, ठीक है। 7 बॉल्स रेड है, 8 बॉल्स जो है वो ग्रीन है, 5 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। तो आपको पता है व्हेन रैंडमली हम इसमें हाथ डालते हैं बॉक्स में, तो हम प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल्स की कितनी बनती है आपको बताना है कि ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाती है, कितनी बन जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लू बॉल्स की। देखिए यहां पे हम देखेंगे, एक तो 7 रेड बॉल्स है, 7 है रेड, और आपकी जो है 8 है ग्रीन, आपकी ग्रीन जो है वो 8 बॉल्स है, आपकी 5 ब्लू बॉल्स है, 5 ब्लू है, ठीक है। लेकिन आपको क्या बताना है, टोटल ये कितने बॉल्स बन गए, 8 7 15 15 5 20 टोटल बन जाती है, टोटल इसकी जो है वो 20 है। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, ब्लू बॉल्स की, और ब्लू बॉल्स टोटल कितने हैं, वो है टोटल 5 ब्लूज, ठीक है। ब्लू जो है वो 5 ब्लू बॉल्स है, तो 20। देखिए ये 5 आपके बन जाते हैं, जब आप हाथ डालोगे तो आपका जो टोटल इवेंट जो है 20 है, किसमें से, आउट ऑफ 5। 5 ऐसे मौके हैं जब बैग में आप हाथ डालोगे तो 5 चांसेस ऐसे भी है कि ब्लू बॉल्स आ जाएंगे, और कितने में, आउट ऑफ 20 चांसेस में, और वहां पे चांसेस 20 है। आप हाथ डालते हो एक बार निकालते हो, हाथ डालते हो एक बार निकालते हो, आप हाथ डालते हो एक बार, लेकिन 5 बार आप हाथ डालने से ब्लू बॉल्स आ जाएंगे। आप 5 बार हाथ डालो, ब्लू बॉल्स आने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप 5 बार हाथ डालोगे तो ब्लू बॉल्स के आने के चांसेस है। जब आप कौन सा हाथ डालोगे, जब आप हाथ डालोगे किसमें, बैग में आप हाथ डालते हो, तो वहां से एक बाल निकालते हो, बाल निकालते निकालते आप क्या करोगे, आप टोटल 20 बार आप बाल निकालोगे, टोटल 20 बन जाते हैं, 20 बार आप बाल निकालोगे। लेकिन 5 बॉल्स, ब्लू बॉल्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट्स 5, ठीक है। 5 1 is 5, 5 4 is 20 है, कहीं पे 1/4, यस। मलिक इज द 14th, मलिक जो है वो 14th, आपको बताना है कि राइट साइड में वो 14th एंड पे है, वो 14th एंड पे है राइट साइड में, हाँ 14th एंड पे है वो राइट साइड में, ठीक है। आपको रो में जितने टोटल इस रो में कितने बच्चे हैं, इसमें 40 बच्चे हैं टोटल रो में, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड में इसको देखेंगे, ठीक है, टोटल कितने हैं, 40 बॉयज है, टोटल 40 बॉयज है, ठीक है। मलिक जो है वो 14th पोजीशन पे है, वो 14th पोजीशन है टोटल। अगर मैं कौन सी साइड में, राइट साइड में, अगर आप यहां से 1 2 3 4 ऐसे करोगे, आप 240 करोगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो अगर आप यहां से जाओगे तो ठीक है, यहां से वो किस पे, वो 14th पोजीशन है, और लेफ्ट से आप काउंट करोगे तो वो 27th पोजीशन पे होगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन, द पर्सनैलिटी, आपको बताना है कि पर्सनैलिटी हाँ नॉट कनेक्टेड विद द 1857 म्यूटिनिटी, आपको बताना है रिवोल्ट ऑफ 1857, इनमें से ये जो पर्सनैलिटी नीचे दी गई है, इनमें से आपको बताना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में से इनमें से कौन से शख्सियत ऐसी है जो कनेक्टेड नहीं थी, ठीक है। और अब लक्ष्मीबाई को देखेंगे तो वो भी कनेक्टेड थी, तांती टोप्स तो मंगल पांडे तो इसमें मेन हीरो माना जाता है, ठीक है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है ही वाज नॉट कनेक्टेड विद दिस बिल्कुल म्यूटिनिटी के साथ वो कनेक्टेड नहीं थे। देखिए बस एक बस जो है, एक बस है, ठीक है, यहाँ पे वो कहां से निकलती है, वो 30 मिनट्स लेट हो जाती है, ठीक है, वो 30 मिनट लेट हो जाती है, बस जो है एक बस है वो 30 मिनट लेट हो जाती है, हाँ 30 मिनट वो लेट हो जाती है, ठीक है, फ्रॉम द बस स्टैंड से वो 30 मिनट लेट। क्लर्क जो है एक क्लर्क जो है दैट द बस हैड टू ऑलरेडी लेफ्ट, वो कहता है कि बस जो है वो ऑलरेडी लेफ्ट हुई है 10 मिनट, ठीक है। अब मुझे बताइए नेक्स्ट बस विल लीव द 9:35,
वो 9:35 को लेफ्ट करेगी यहाँ से स्टेशन से। एट व्हाट टाइम इंक्वायरी जो इंक्वायरी क्लर्क है, ठीक है, वो कितने बजे इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। राइट आंसर वुड बी 900 बिल्कुल 9:15 बजे, ठीक है, 9:15 AM को। हु गेव द स्लोगन ऑफ बर्थ राइट, ठीक है, हाँ, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, बीजी तिलक ने दी है। सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। हाँ, आपका 78 क्वेश्चन जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सामने है, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसपे क्या कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके हर एक साइड्स बराबर होते हैं, एक तो एंगल्स बराबर होते हैं, एंगल्स बराबर होते हैं, और ये जो साइड्स है ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के, इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सही बात है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सही बात है, ये भी ठीक है। बोथ एंड बी आर करेक्ट, सही बात है। बोथ एंड बी आर इनकरेक्ट, नो, गलत है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर बनेगा सी पार्ट बनेगा, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आपको ये देखना है कि आप कहोगे, कभी कभार एग्जाम में ऐसा भी होता है, इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होता है, नहीं नहीं ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये मुझे आता है, इस पे मुझे ज्यादा ही होल्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ऑल साइड्स आर इक्वल, तो करेगा, एक को टिक करेगा, आएगा एक को टिक करके। बाद में जब घर में वो टिक ये जो आंसर की आ जाती है शाम को, तो उसको लगता है कि नहीं इसका सी पार्ट था, इसको क्या हो गया, बाद में वो देखता है कि नहीं इसमें एंगल्स भी बराबर है, ये भी था, ठीक है। तो बोथ आंसर ठीक है। चलिए, हाउ मेनी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये 2016 का पेपर है, 2017 का पेपर है, 2016-17 की इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये 2016-17 की इंफॉर्मेशन है। लेकिन 2019 में क्या हुआ, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, स्टेट जो है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई और लद्दाख इसको सेपरेट किया गया है, ठीक है। इसमें से -2 कर दो, आज 20 है, आज टोटल 20 है, ठीक है। और उनमें से कितने हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है दैट लाइज इन जम्मू, वो हमारे जम्मू में है। और 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है हेडक्वार्टर वो कहाँ, हमारे कश्मीर में है, ठीक है। गॉट इट, आई थिंक यू गॉट इट है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। और स्पेशली अगर आप देखिए, आपको कभी कभार पूछा जाता है कि नॉर्थ साउथ डिवीजन जो है डिस्ट्रिक्ट्स का, आपको क्या करना है, नॉर्थ साउथ डिवीजन है डिस्ट्रिक्ट्स का। अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, जब आप पंजाब को क्रॉस करते हुए, ठीक है, आप आ जाते हैं कठुआ में, ठीक है, कठुआ से सांबा, सांबा से जम्मू, जम्मू से रामत, रामत से अनंतनाग, अनंतनाग से आपका आ जाता है पुलवामा, पुलवामा से राइट लेफ्ट साइड में जो है दैट इज योर, या पुलवामा, पुलवामा से श्रीनगर, श्रीनगर से बांडीपुरा, बांडीपुरा से बारामूला, तो ये नॉर्थ साउथ डिवीजन है, ठीक है। ऐसे नॉर्थ साउथ डिवीजन, तो ऐसे आपको याद करके जाना है, आपको ये यू शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। फाइंड द राइट ऑल्टरनेटिव इन द गिवन, यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑल्टरनेटिव देना है। देखिए, ये भी इजी है आपके लिए, इजी है, ठीक है। FIHKM, FIKHKM, और नेक्स्ट टर्म हमें देना है, ये हमें कंफर्म करनी है। देखिए, FIK है, HKM, पहले इन दो ही को देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। F है, G मिसिंग है, +1 G, I है, J मिसिंग है, +1, यहाँ पे K है, M है, L है मिसिंग, +1 यहाँ पे भी, ठीक है। और इस तरह से देखिए, अब H है यहाँ पे, ठीक है, H, I यहाँ पे आएगा, J यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1 मिनट, तो जे आएगा पहले यहाँ, ठीक है, जे। आप ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, जे तो पहले टर्म में इसी को आ जाती है, ठीक है। देखिए, 3 टर्म्स ऐसे हैं जे को जे आ जाता है, तो के सबसे पहले आप सीखो कि कैसे एलिमिनेशन मेथड सीखो आप, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप जल्दी एलिमिनेट आंसर्स को करते हो, एलिमिनेट आंसर्स को करोगे, 2 आंसर्स को करोगे, आपका परफेक्ट आंसर जो है वो निकलेगा, ठीक है। तो श्योर आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे के है जो है, पहले इसको रूल आउट कर दो, ठीक है, पहले इसको एलिमिनेट कर दो, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे के है, के और एल और एम है यहाँ पे, ठीक है। अब जे एम, अब ये वाला जो है, ये आंसर जो है वो एलिमिनेट हो गया, अब 2 ही आपके पास बच गए, ठीक है। एम यहाँ पे है आपका के, ठीक है, एम, हाँ, यहाँ पे आ जाता है आपका HKM, हाँ, यहाँ पे है आपका KM है, अब यहाँ पे आपका M है, ठीक है। M को क्या करना है, M N और यहाँ पे O आ जाएगा, अब ये वाला कट जाता है, ये आपका सही आंसर है,
ये आपका सही आंसर है, ठीक है, एमओ। तो इसी तरह से आप क्या करोगे, एलिमिनेशन आंसर का एलिमिनेट करो। जब आपकी पहली टर्म आ जाती है तो जो रॉन्ग आंसर है उनको एलिमिनेट करो, दूसरी टर्म आ जाती है तो दूसरे को भी एलिमिनेट करो, दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, तीसरे में आपका आंसर जो है, ऑप्शन आंसर जो है वो सही निकलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको देना है अपोजिशन, अपोजिट वर्ड किसका देना है, इटैलिक वर्ड जो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जब आप करोगे तो कंक्लूड करते हो लास्ट में, ठीक है, पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, लास्ट में इसको क्या करोगे, लास्ट में आप इसको कंक्लूड करोगे। 82 द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन, आपको बताना है, यहाँ पे नाउन्स है, टाइप्स ऑफ नाउन, यहाँ पे आपको बताए गए हैं काइंड्स ऑफ नाउन, सॉरी काइंड्स ऑफ नाउन आपने पढ़े होंगे। काइंड्स ऑफ नाउन में आप क्या करते हो, काइंड्स ऑफ नाउन में आप करते हो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका, देखिए यहाँ पे आंसर है वो आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कलेक्टिव नाउन जो है काइंड्स ऑफ नाउन में कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आप क्या करते हो, ये दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है काउंटेबल, इसके दो टाइप्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन के दो टाइप्स होते टाइप्स, ठीक है, एक तो होता है कलेक्टिव अनका, सॉरी 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 ये काउंटेबल है, हाँ सॉरी ये काउंटेबल है, दिस इज काउंटेबल। एक आपका बन जाता है काउंटेबल, काउंटेबल काउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। एक तो आ जाता है आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। देखिए ये जो काउंटेबल नाउन है, ये वो चीज है जिसको आप काउंट कर सकते। देखिए मेरे पास पेन है, मेरे पास शीट है, तो यानी कि ये एक पेन है, ये एक शीट है, ठीक है, मेरे इसमें लगे हैं, मेरा जो ये माइक लगी है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैंने शर्ट लगाई है, इसमें बटन्स है, मैं इनको काउंट कर सकता हूँ। जिन चीजों को मैं काउंट कर सकता हूँ उनके को मैं, देखिए यहाँ पे वर्ड है, मैं इनको काउंट कर सकता हूँ, यहाँ पे हाँ वर्ड, एक वर्ड, दो, तीन, चार, इनको मैं काउंट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको बताना है कि देखिए आपको यहाँ पे जहां जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो इजीली काउंटेबल है, जिनको काउंटेबल भी कह सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल लाइन जो इजी, दैट कैन इजीली बी काउंटेड, ठीक है, जिनको इजीली काउंट किया जाता है उनको क्या कहते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। जो अब काउंटेबल नहीं, जिनको काउंट ही नहीं कर सके, किसी जगह पे आपने देखा कि बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, एक गाड़ी जो है बाजरे की, एक गाड़ी पूरी पड़ी है, क्या आप उसको काउंट कर सकते हो। वाटर, नदी में पानी बह रहा है, आप उसको काउंट कर सकते हो, कितना कितने कीजिए है, कितना है, लेकिन उसको भी काउंटेबल बना सकते हैं। अगर आप कहोगे एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर है, तो उसमें क्या है कि मतलब हमने एक ग्लास ऑफ वाटर निकाला, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये काउंटेबल बन गया, एक ग्लास ऑफ वाटर। देखिए यहाँ से हर्ड ऑफ, या हम कहेंगे देखिए फ्लो का बर्ड्स, फ्लॉक का बोर्ड्स हम कहेंगे, ठीक है, बोर्ड्स का एक फ्लॉक है, लेकिन यहाँ पे किनका है, कैटल का देना है, तो यहाँ पे हर्ड जो है वो राइट आंसर आपका बन जाता है, ठीक है। चलिए अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप आंसर करोगे 1 मिनट के लिए, टिल देन आई विल हैव वाटर, ठीक है। आप यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को आप आंसर करके निकलो, राज तरंगी का। चलिए हाँ डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपने ये आंसर किया होगा इसका। देखिए क्वेश्चन जो है, राज तरंगी ए फेमस क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीरी किंग्स। राज तरंगी जो है एक बुक है जो क्या किसकी रिकॉर्डिंग है, क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स। ये किंग्स की क्रोनोलॉजी है, कौन कौन से किंग्स ने कश्मीर पे रूल किया है, जम्मू कश्मीर पे रूल किया है, ठीक है। किंग्स एज वाज रिटन बाय, आपको ये लिखना है किसने लिखी है, हु इज द ऑथर ऑफ द कलहना, सॉरी हु इज द ऑथर ऑफ द राज तरंगी। इसका जो ऑथर है दैट इज कलहना पंडित, ठीक है, कलहना पंडित इसका ऑथर है। देखिए ये भी कभी कभार पूछा जाता है, कला ये जो राज तरंगी है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और कब लिखी गई है, 12th सेंचुरी में। कभी कभार पूछा जाता है कि आप बताइए राज तरंगी में जो कलहना ने राज तरंगी लिखी है, इसमें से जो पहला किंग मेंशन किया गया है गोनंदा फर्स्ट, हाँ गोनंदा फर्स्ट, ये भी आपको याद रखना है, गोनंदा फर्स्ट, गोनंदा फर्स्ट, गोनंदा फर्स्ट जो है वो इसमें मेंशन हुआ है, वाज द फर्स्ट रूलर, फर्स्ट किंग ऑफ द कश्मीर, कश्मीर का वो पहला बादशाह था, ठीक है। 84, देखिए क्वेश्चन नंबर 84 आपका जो है दैट इज
A cycle drawn inside a circle, sorry, a circle जो है एक किसमें ड्रॉ किया जाता है, एक स्क्वायर में। एक स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है, उसमें एक सर्कल ड्रा किया जाता है, ऐसे एक सर्कल ड्रा किया जाता है, ठीक है, और टच करता है, वो बाउंड्रीज को टच करता है। लेकिन आप मान के चले ए जो है, ए टचिंग, ठीक है, ए जो है इसकी रेडियस है, ए टच करके जाता है, ठीक है, तो सिंपली जो है एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, क्या क्या एरिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए हम मान के चलते हैं इसका रेशो, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेल टू वर्ड, आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट स्पेल टू वर्ड, आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको अल्टरनेटिव यहाँ पे करेक्ट करना है। कार जो है गैराज है, कार का गैराज है, ठीक है, और एज ए एरोप्लेन, एरोप्लेन का क्या आएगा, ठीक है। देखिए जैसे हम कार को, देखिए ये क्या है, कार को हम किस में रखते हैं, कार इज पुट इन द गैराज, गैराज में रखते हैं। जब आपके पास गाड़ी होती है शाम को क्या बोलते हैं आप, गाड़ी को गैराज में रखो, क्योंकि आप अब बाहर नहीं जाना है सुबह तक, फिर शाम को पार्क करके कहाँ रखते हो, गैराज में रखते हो। अगर आपके पास गैराज है, ठीक है, तो आप उसको गैराज में रखते हो। लेकिन यहाँ पे लिखा है एरोप्लेन को किस में रखते हैं, वो हैंगर्स में रखे जाते हैं, ठीक है। पोर्ट जो है, पोर्ट में हार्बर होता है, हार्बर में कौन रखा जाता है, शिप्स रखे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर यहाँ पे है दैट इज योर एरोप्लेन। एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन कहां पे रखा जाता है, वो हैंगर्स में रखे जाते हैं, जहां पे उनको रखा जाता है वो टर्मिनल्स अंदर बने हुए हैं, तो उनको हैंगर्स कहते हैं। हैंगर इज द राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। 86 आंसर क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन जो है, इफ अ क्लास 37 स्टूडेंट्स है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है, 37 स्टूडेंट्स है जो स्टैंड है, स्ट्रेट लाइन में बैठे, ठीक है, सारे स्ट्रेट लाइन में बैठे। आपको बोलना है राधा जो है, राधा और जे सीता आर इन द 10th एंड 16th रेस्पेक्टिवली, व्हाट आर देयर प्लेसेस फ्रॉम द लास्ट। अगर आप बैकवर्ड एंड से उनको गिनते जाओगे, ठीक है, उनकी पोजीशन क्या होगी, 27 एंड दिस, सॉरी 27 एंड 21 उनकी पोजीशन। विटामिन डी जो है, आप बताइए विटामिन डी जो है, उसका जो विटामिन डी डेफिशिएंसी पेशेंट्स रिकमेंडेड, उसको क्या दिया जाता है। अगर कोई किसी को विटामिन डी की कमी होती है, अगर कोई पेशेंट है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है इस शिकायत को लेकर के, सर मुझे विटामिन डी की कमी है, आई एम फीलिंग फटीग में फील कर रहा हूँ, मुझे जोड़ों में दर्द लग रहा है, मुझे ये जो मैं काम करता हूँ तो मुझे ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, ठीक है, और मुझे ज्यादा सर्दी लगती है, ठीक है, तो उसके लिए डॉक्टर उसको क्या रिकमेंड करता है, आप सन बात कीजिए। क्या उसको क्या कहते हैं, आप सूरज में, मतलब तपती धूप में आप बाहर बैठिए, आप सन बात कीजिए। इंडिया इज द सेक्युलर स्टेट, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। इट मीन्स दैट the Indian state, that the India state favors that selected religion, नहीं कहां करेगा, ये गलत बात, ये गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत। फेवर्स ओनली सिलेक्टेड रिलीजन, वो सिलेक्टेड रिलीजन को फेवर करता है, ऐसा नहीं है। फेवर द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी, नो, मेजॉरिटी को नहीं करता है। फेवर्स द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, नो, ये भी गलत है, ठीक है। फेवर्स नो पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर को रिलीजन को नहीं फेवर करता, ठीक है, सही बात है। सेक्युलरिज्म, व्हाट डज सेक्युलरिज्म मीन, सेक्युलरिज्म मीन लादीनियत, लादीनियत मीन्स यानी कि कोई भी दीन नहीं, किसी भी दीन को क्या, किसी भी दीन को तरजीह नहीं देना है, किसी के दीन को फोकस नहीं करना है। कोई भी दीन जो है, कोई भी रिलीजन जो है, वो दूसरे रिलीजन से सुपीरियर और इंफीरियर नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को वो फेवर नहीं करता है। होप यू गॉट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश कॉल्ड, जो बांग्लादेश की करेंसी है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी को क्या कहते हैं, उनका है बांग्लादेशी टका, ठीक है, उनका जो ये है बांग्लादेशी टका जो है उनकी करेंसी है। और आपको बताना है ये जो रुपये है ये इंडिया रुपीज है, ठीक है, इंडियन रुपी, इंडियन की करेंसी है, INR, ठीक है, INR, ठीक है। बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि इंडिया की करेंसी कौन सी है, इंडियन की करेंसी इंडियन रुपीज है, INR, ठीक है, इंडियन IN मीनस इंडियन, R मीनस रुपी, इंडियन रुपीज, ठीक है, ये इंडियन रुपी है। अच्छा चलिए नेक्स्ट में हमारा ये जो है, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट। आपको बताना है कि रिपब्लिक डे जब 2016 में मनाया गया, तो उस टाइम, एट दैट टाइम, हु वाज द चीफ गेस्ट था, ठीक है। हाँ, आपको बताना है कि उस टाइम पे कौन से चीफ गेस्ट थे, 2016 में कौन से चीफ गेस्ट थे, ठीक है। मिस्टर फ्रांसिस्को होलैंडी, ठीक है, फ्रांसिस्को होलैंडी जो है, ही वाज द चीफ गेस्ट। अब मुझे बताइए 2024 जब 26 जनवरी था, 26 जैन रिपब्लिक डे, 26 जनवरी जो है रिपब्लिक डे, जो आज जो मतलब प्रीवियसली 2024 का जो रिपब्लिक डे मनाया गया, उनमें से, ठीक है, कौन सा चीफ गेस्ट था,
चीफ गेस्ट इनामुल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ये प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है, ठीक है। आपको बताना है इनामुल मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है, तो उनको वो चीफ गेस्ट एज यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, ठीक है। तो वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। चलिए 91 क्वेश्चन, लैक ऑफ डैश कैज डायबिटीज। देखिए अगर इंसान के जिस्म में किसी इनमें से किसी चीज की कमी होगी, ठीक है, चाहे शुगर की कमी होगी तो डायबिटिक को क्या हो जाएगा, शुगर की कमी से डायबिटीज नहीं हो जाता है, डायबिटीज बैलेंस रहता है। अगर शुगर की कमी होगी ना तभी वो डायबिटिक ही होता है कहेगा, ठीक है। चाहे शुगर ज्यादा हो, शुगर कम हो तो डायबिटिक पेशेंट है। अगर देखें इसके बाद कैल्शियम की कमी हो तो इससे शुगर पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। आपके मतलब डायबिटीज पे कोई असर नहीं पड़ता। विटामिन की कमी हो तो डायबिटीज पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको इंसुलिन की कमी होगी ना बॉडी में तो क्या होता है, वो डायबिटिक होता है पेशेंट। इंसुलिन की कमी होती है तो शुगर बढ़ जाता है, या शुगर क्या होता है, शुगर बढ़ जाता है। तो फिर जब ऐसे पेशेंट को बाद में इंसुलिन दिया जाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंसुलिन जब खत्म होता है जिसमें उसको आर्टिफिशियल इंसुलिन दिया जाता है। चूज द वर्ड नियरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड नियरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 92 जो आपका है, नियरेस्ट वर्ड आपको चुनना है कौन सा, इटालाइजिंग वर्ड जो है फीबल का यहाँ पे देना है, ठीक है। फीबल का जो है वो वीक है, वो आपको क्या करना है यहाँ पे, चूज द नियरेस्ट, ठीक है। फीबल मीन्स ही वीक है, आप बोलते हो ना कि ये फीबल पर्सन है, ठीक है, ये वीक पर्सन है, ठीक है। चलिए 93 क्वेश्चन पे जाते हैं। आप ये पढ़ के जाए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे ज्यादा फोकस करता है एसआरबी, ठीक है। एसआरबी इन चीजों में सबसे ज्यादा फोकस करता है किन पे, एंटोनिम्स पे। सिनोनिम आपको सिनोनिम पढ़ के जाना है और आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको पढ़ के जाना है। बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम्स को प्रैक्टिस करके जाना है, वो पढ़ के जाना है, तब जाके आपको एक दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए फोर्स इन्वॉल्व इन द फॉलिंग द एप्पल फ्रॉम द ट्री। तो आप मुझे बताना है कौन सा फोर्स, जब एप्पल ट्री, आपके पास एक एप्पल ट्री है, आप उस पर पत्थर मारो, आप उस पर कुछ भी मारो, ठीक है, या एप्पल जो नेचुरली गिर जाता है तो उसको कौन सा फोर्स लगता है, जैसे वो जिसकी वजह से वो जमीन पे गिरता है, वो लटकता क्यों नहीं, वो आसमान पे क्यों नहीं चढ़ता है, ठीक है, वो जमीन पे ही क्यों गिरता है। तो इसके लिए एक फोर्स है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी है, क्योंकि अर्थ में जो ग्रेविटी है ये किसने दी है, न्यूटन ने दिया था। ग्रेविटेशनल थ्योरी जो है न्यूटन की है। तो उसने कहा कि जो एप्पल है वो इसी पे दिया था, वो एप्पल की ट्री के नीचे बैठा था, ठीक है, तो अचानक एक एप्पल जो है वो उसके ऊपर गिर गया, तो उसने दिया ये एप्पल जो है ऊपर क्यों, ये नीचे क्यों गिर गया, ये ऊपर क्यों नहीं चढ़ा, ये बीच में क्यों नहीं लटका। उसको बाद में उसने कहा कि जमीन जो है, अर्थ जो है, और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे गिर गया, ठीक है। द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ बिफोर, फ्लाइट हैड टेकन ऑफ। देखिए यहाँ पे एक वी कैन से दिस, हाँ, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब हैड है यहाँ पे, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड यहाँ पे यूज हुआ है। तो हैड जब आपका थर्ड फॉर्म आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है थर्ड फॉर्म में, तो आपका जो टेंस बन जाता है वो बन जाता है परफेक्ट, ठीक है। तो और कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बन जाता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। पास्ट परफेक्ट जब बनेगा तो जो वर्ब, जो यहाँ पे वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में है, मेन वर्ब किस में होगा, वो भी परफेक्ट में। देखिए बिफोर आई रीच्ड, मैं जब पहुंचा वहां पे एयरपोर्ट पे, यानी कि जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो तब क्या हुआ था, तब ट्रेन निकल चुकी थी, तब फ्लाइट निकल चुकी थी। फ्लाइट को निकलते हुए जो मतलब फ्लाइट जो है वो पास्ट में निकली हुई है, उसका प्रेजेंट के साथ कोई रिलेशन है नहीं। अब एक तो प्रेजेंट के साथ उसकी कोई रिलेशन नहीं है, अब उसके क्या है कि मतलब वहां पे कंटिन्यूटी में भी कोई रिलेशन नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, पास्ट के साथ कोई मतलब प्रेजेंट के साथ कोई रिलेशन भी नहीं है। ट्रेन फ्लाइट निकल चुकी है और ये भी पहुंच चुका था। अब ये स्टोरी बोल रहा है कि वहां जब मैं वहां पहुंचा तब वहां पे जो फ्लाइट निकल चुकी थी, तो दोनों पास्ट परफेक्ट में है। तो आपका ये जो है टेनिस जो है, टेनिस आ जाएगा, कौन से में आ जाएगा, टेनिस जो है वो परफेक्ट आ जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। 95 क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा वाइडली यूज्ड एज एन एनेस्थीसिया कौन सा वाइडली यूज है, क्रोमाइन, हाँ, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है, एफडीआई फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट नहीं है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट है, नहीं है।
एफडी अगर खाली होता तो फिक्स्ड डिपॉजिट हो, एफडी खाली, एफडी आई है, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। फ्यूचर डिराइवेटिव इंटरेस्ट नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये राइट आंसर आपका बन जाता है एफडीआई का। आपको एब्रीविएशन, दैट मींस अगर आपको एब्रीविएशन तो आपको पढ़ के जाना है, कुछ एब्रीविएशन ऐसे भी होते हैं जो आपको 96 क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग gases is given out during the photosynthesis? Yes, photosynthesis आपने पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में जब गैसेस जो है वो आउट कौन हो जाता है, इन कौन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है वो इन हो जाता है, नाइट्रोजन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। और ऑक्सीजन जो है वो मतलब जो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो जाए तो ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, वो ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते हैं। हम लोग जो ह्यूमंस है, जो एनिमल्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं, वो एक्सहेल करते हैं प्लांट्स। तो दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल किया जाता है, वो उसमें उसको ब्रीथ आउट नहीं किया जाता, गैसेस को गिवन आउट नहीं किया जाता, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे है नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम, ये रीजनिंग का नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो दैट मींस आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ के जाना है, ठीक है, आपको नंबर सिस्टम पढ़ के जाना है। रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे आपके मिसिंग नंबर जो है देखिए 25 है आपका है 49, आपका है 81, तो आपका डैश आ जाएगा, ठीक है। और डैश में हमें क्या करना है, 169 है, आपका है 225। देखिए क्या करना है, अगर हम पहले गैप्स पे जाएंगे, ठीक है, मैंने कहा ना कि मैंने सबसे पहले क्या करो, गैप ढूंढो, ठीक है। 49 में से आप देखिए 49 9 में से 5 यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 में यहाँ पे 24 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 11 में से 9 1 आ जाएगा, 8 में से यहाँ पे है 8 में से 4 5 हो जाएगा। नहीं, इस पे कोई पैटर्न नहीं है ना, ये गलत है, ये पैटर्न गलत है, ये नहीं चलेगा। देखिए ये इसे आपको पता चला, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होना, अभी मतलब पूरा 1 मिनट नहीं हुआ ही नहीं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दूसरा पैटर्न ढूंढ गया, दूसरे पैटर्न में इन दोनों के गिव ढूंढोगे तो फिर भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया था कुछ 11 फिर 39 आया था, इसमें कोई गैप है नहीं। अगर आप याद करोगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 7, देखिए 5 5 25, 7 7 49, 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा, देखिए ये ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स का स्क्वायर है, ठीक है। 5 7 9 11 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बन जाता है 13 का स्क्वायर, 13 13 आर 169। यहाँ पे 15 15 15 15 15 आर 200, हाँ 15 15 अब क्या होता है 225, 225 15 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या बन जाता है 121। देखिए कैसे बन जाता है, 11 इंटू 11 का दो, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ से 1 1 1 और 1 1 1, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। 121 जो है आपका राइट आंसर बन जाता है भाई। इजी क्वेश्चन है, आपको इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप क्या करोगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है तो आप यू विल गेट द, डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, फॉर्म भरो, इस चैनल के साथ जुड़े रहो, आपको हर एक कंटेंट यहां से प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जो भी मटेरियल चाहिए, आपको वीडियोस चाहिए, आपके देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्या देते हैं, अपना एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं। अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी करोगे, आपको खाली लिखना है कौन सा मटेरियल चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, आपको लेक्चर्स चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको एमसीक्यू सीरीज चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो यहां से इस चैनल से आपको अवेल होगा। आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल है, आपको आपके कंटेंट के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके विशेष के मुताबिक यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, इसी चैनल के साथ जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आपकी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। जो ही कोई वीडियो अपलोड होता है या कोई भी अपडेट आता है आपके जेकेपी के रिकॉर्डिंग, जेकेपी कांस्टेबल के रिकॉर्डिंग, आपको तुरंत आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए ये क्वेश्चन हम अभी कर रहे थे, हाँ यस, ये क्वेश्चन हमने किया, 1 मिनट सॉरी, हाँ आपने, ठीक है, 121 जो है इसमें राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। और आपको बताना है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। देखिए ये सरोजिनी नायडू, ये इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा था कि इजी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, आपके लिए वहां पे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए हाँ, सब्सक्राइब करना है जेके सिविल सर्विसेज को, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपके लिए बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए तो आपके लिए कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू यहाँ पे आंसर आपका बन जाता है, ठीक है। हाँ 100th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका सीरीज का। चलिए आपका जो क्वेश्चन है टोटल इसमें 100 क्वेश्चन थे, हमने कोशिश किया
पूरे एक ही लेक्चर में आपको, एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए गए यहाँ पे आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने चैनल जेके सिविल सर्विसेज पे 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है विच इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, दैट इज ईटानगर। दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको स्टेटस एंड देयर कैपिटल्स आपको यूटीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है, यूटीज एंड देयर कैपिटल्स ठीक है, यूटीज एंड देयर कैपिटल, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। आपको कंट्रीज का नाम भी रखना, याद रखना है, ठीक है, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूं, आप कंट्रीज में से आप करो, तुम सिंपली आप याद करो, एक तो जो हमारे एशिया में लाई करते हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन्हीं 3 कॉन्टिनेंट्स की जितने भी कंट्रीज हैं, मेन कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, यानी कि जो किसी सपोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, जिनका मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम जिनका स्ट्रांग है, ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जिनका जो ये रोल है, या जो आपके यूएनओ में मेंबर्स है, उन कंट्रीज का तकरीबन ऑलमोस्ट आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनके कंट्रीज का नेम और कैपिटल्स आपको याद रखना है, ठीक है, कंट्री नेम और कैपिटल्स आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको इतना याद रखना है कि कहीं वो लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, कहीं वो कोस्टल कंट्रीज तो नहीं है, ठीक है, या उनके जो मेन रिवर्स वहां से कौन कौन से बहते हैं, ठीक है, और इक्वेटर पे जितने भी कंट्रीज हैं, हाँ इक्वेटर पे इक्वेटर पे जो भी कंट्री लाइक करती है ना, इक्वेटर पे कंट्रीज जो लाइक करते हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो कंट्रीज लाइक करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो कंट्रीज लाइक करते हैं, ऑलमोस्ट आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या मैं रिकमेंड करता हूँ, एटलस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वर्ल्ड मैप इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पॉलिटिकल मैप जो वर्ल्ड मैप जो है, फिजिकल पॉलिटिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, इंडिया का मैप फिजिकल पॉलिटिकल दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।